أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. और जब मेरे बंदे तुमसे मेरी बात पूछें तो मैं नज़दीक हूं, पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूं। जबकि वो मुझे पुकारता है तो चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने और मुझ पर यकीन रखें ताकि वो हिदायत पाएं। सारी तारीफें उस परवरदिगार के लिए कि जिसके कब्ज़े कुदरत में कुल कायनात है, जिसने आदम को तख्लीक किया, जिसने इंसान को दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा, जो रोज़े क़यामत आमाल की नशर व अशात करेगा और जन्नत और दोज़ख का फैसला करेगा। वही है जो रहीम व करीम है, वही आला है, वही औला है, वही वहदहू ला शरीक है, वही रब्बुल आलमीन है, वही है कि जिसकी हम्दो सना कायनात का जर्रा जर्रा कर रहा है। और दुरूद व सलाम हो ज़ात पर कि जिसके सदक़े अल्लाह ने इस कायनात को खल्क़ किया, जो वजह तख्लीक़ कायनात बना, जो खातिमुन नबीयीन है, जो सरदारुल अंबिया है, जो हिदायत का मंबा है। वही है जिसे रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। वही ज़ात है जो रोज़े क़यामत हौज़े कौसर पर मोमिनीन की शिफात करेंगे। दुरूद हो मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। 365 न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन जहान रमज़ान में मैं हूँ ज़ुहैब हसन और जी रमज़ान मुबारक, रमज़ान करीम, दूसरा रोज़ा आज। और माशाल्लाह अल्लाह की क्या नेमतें हैं, क्या बरकतें हैं इस साल।
रमज़ान का पहला जुमा भी है जी, वैसे। पहला जुमा, बिल्कुल। इस सबको साल आप मुबारक हो। देखें कि जो रोज़े माशाल्लाह शुरू हुए हैं, कितना अच्छा मौसम है, कितनी आसानी हो गई है, तो कोई रोज़ा जो है ना वो छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि पता भी नहीं चलेगा और जो है ये इतना प्यारा बाबरकत महीना जो है ये गुजर जाएगा, बिल्कुल मेहमान की तरह आता है चला जाता है, बता भी नहीं रहमतों और बरकतों का ये महीना है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाब से रिवायत है कि शव्वाल के आखिरी रोज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को जमा किया और खुतबा इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम पर एक बाबरकत महीना साया फिगन होने वाला है। सुभान तो रमज़ान की वो बरकतें हैं कि इन बरकतों के सदक़े में अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता है, शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जकड़ दिए जाते हैं, रिस्क की फरावानी होती है, रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बेशुमार गुनाहगारों के गुनाह अल्लाह माफ कर देता है, बख्श देता है। बस बेशक। कौन है जो उसकी रहमतों को, नेमतों को समेटे? कौन है जो झोली फैलाए खड़ा है? कौन है हम जो अल्लाह सब। की इबादत में हम मसरूफ है? सब। हमारी सबकी ये कोशिश है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि दुनिया भर में रमज़ान मुबारक जो है एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है और बड़ी रौनकें होती हैं मस्जिदों में, ख़ास तौर पे कल हम बात कर रहे थे उसमें कि भी हमारे यहाँ जो है मस्जिदों में इतना रिवाज नहीं कि अफ्तारी करने हर घर से जाए, लोग जाना चाहिए और एहतमाम कीजिए अपनी मस्जिदों में। अफ्तारी जो है देखिए कि किस तरह की अफ्तारी हो रही है, उसमें हिस्सा डालिए और एक फेस्टिवल की तरह ये महीना और जो ये है आपने ज़रूर बड़ी अच्छी गुजारें, बात की कि रसूल इबादतें करीम रखें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये हिदायत की असहाब को कि ज्यादा से ज्यादा इफ्तारी कराओ। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। देखिए ना, तज़किया नफ्स की जब हम बात करते हैं और अपने आप पर कंट्रोल करने की बात करते हैं और ये खाना पीना हम छोड़ देते हैं, ये फाका नहीं है, ये आपका एक टेस्ट है बेशक। अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का, उसके नजदीक होने का और उससे ये एक्सपेक्ट करने का कि उससे जो मांगा जाए वो मिल जाए, तो फिर आप वैसे वाह। हो जाए ना जैसा अल्लाह आपको क्या चाहता बात है, क्या मांगा बोले? जाए। जी बिल्कुल, अल्लाह से राब्ता, दिल का राब्ता दुआ के जरिए। दुआ समझना बड़ा जरूरी है और आज का हमारा जो है ये टॉपिक भी है कि दुआ कैसे मांगनी है। दिल से निकली हुई दुआ जो है असर रखती है, लेकिन वो दुआ के अल्फाज क्या हों। फिर ये कि बड़ा ज़रूरी है कि जो हमने अपने लिए मांगा है, क्या हमने सही भी मांगा है या हम सेल्फिश होके अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और अल्लाह बेहतर जानता है बिल्कुल, कि वो अल्लाह कब बेहतर देनी जानता है है वो दुआ चीज़। क्यों नहीं कबूल हुई, देर से हुई या होगी, तो कभी कभी ऐसा होता है हम अपने लिए कुछ बुरा मांग लेते हैं, और ये वो भी उस है, वक्त अपना आपके लिए नुकसान बेहतर कर नहीं जाते होता। हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। लेकिन फिर भी दुआ मांगने का बेहतरीन तरीका क्या है, आज हम अपने बिल्कुल, जो है किसी शो शायर पे ने क्या खूब discuss कहा है कि करेंगे। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो ताकत परवाज के लिए आपको अल्लाह की सनाखानी करनी है। तो हमें बहुत हमारा ही हम फॉर्मेट भी खुशकिस्मत हैं। बताएं, बिल्कुल जो हमारी जो ट्रांसमिशन है जहाने रमजान में, एक बड़ा जबरदस्त हमारा फॉर्मेट है, बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा कंप्लीट है उसमें, जिसमें डिबेट कंपटीशन भी है, बैतबाजी। कल पहला हमने हमारा ट्रांसमिशन का पहला प्रोग्राम था, बड़ा मैंने एंजॉय किया उसको, बैतबाजी ऐसे। बड़ी इंटरेस्टिंग और थी। दोबारा first इस time। रुझान को हमने फरोग दिया कि बैतबाजी हो, शेर व शायरी का सेलिब्रिटी शगफ, गेस्ट भी आएंगे, youngsters भी। हमारा जो है दस्तरखान, हमारा किचन भी होगा, नाज़िम मलिक उसमें वहाँ शेफ हैं, और इसके अलावा हमारे उलमा के बगैर कैसे हो सकती है। बिल्कुल ऐसे दीनो दुनिया रमजान को साथ ट्रांसमिशन। लेकर आपने चलना है। और दीन क्या सिखाता है हमें, किस तरीके, क्योंकि रहती दुनिया तक है ये दीन। बेशक, बेशक। अच्छा, तो बहुत हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे साथ बड़े जय्यद उलमाए कराम कल की ट्रांसमिशन में भी और आज की ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ होंगे। बेशक। इंतहाई काबिल एहतराम अल्लामा तकी मेहदवी साहब हमारे साथ हैं। अल्लामा साहब तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है? ठीक है, खैरियत से हैं। कैसे? ठीक ठाक। अस्सलाम तशरीफ वालेकुम, तशरीफ। रमजान मुबारक। और उनके साथ है, कल भी आपने देखा कि कितनी मुदब्बिराना गुफ्तगू की और बड़े शफीक हैं। मुफ्ती फजल सुभान साहब हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब आइए, तशरीफ लाइए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बिल्कुल, जो कल मिसालें दी मुफ्ती साहब ने, बहुत ही कमाल, आज के दौर के हिसाब से तशरीफ रखिए। बड़ी बड़ी सूटेबल और जो कि प्रैक्टिकल हैं। और जी। हमारी इस ट्रांसमिशन को रौनक बख्शी देखें कोई हम के माशाल्लाह जरिए, एक नात के नूर जरिए। सा हो गया पूरे स्टूडियो बिल्कुल। में। फसी भाई आए, सैयद फसीउद्दीन सोरवर्दी हमारे साथ हैं, कल भी थे। और मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, उन्होंने कलाम पढ़ा और क्या माहौल उस वक्त। बहुत जबरदस्त, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए बहुत सलाम बहुत के ही लिए उनका हाजिर। अंदाज आपका इतना गुलाम। खूबसूरत है। फसी भाई, आप तो जब आप दुआ मांगते होंगे वो भी जरा अंदाज बताएं कि क्या होता है आपका रब से, क्योंकि आज हमने जरा बात भी दुआ के अंदाज और दिल, मतलब कि असर रखे दुआ। आप कैसे दुआ मांगते हैं? मैं तो हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह से जो मैंने मांगा मुझे खातून अल्लाह ने जन्नत के सदक़े से। हाँ, सैयदा पाक के वास्ते से मैं अल्लाह की बारगाह में और हुजूर की बारगाह में भी जो मेरी मारूज़ात होती हैं वो सैयदा की तो फैली होती है। माशाल्लाह, माशाल्लाह।
मेरी दुआ का मरकज़ महवर वो और फिर वो दुआ मुस्तजाब ना हो, ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है जब सैयदा के सदक़े आप दुआ मांग रहे हैं। तो आगाज करते हैं गुफ्तगू का और दुआ के बारे में बात करें, उसकी अहमियत, कबूलियत, आदाब। और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि दुआ मोमिन की सिपर है, यानी इतनी अहम है। अच्छा, दुआ का तरीक़ाकार होना क्या है ये तो उलमा कराम बताएंगे, लेकिन पहले आप हमदे बारी ताला, उसके बाद फिर दुरूद व सलाम, और उसके बाद आप अपनी जो दुआ है उसको कबूल होगी, ज़ाहिर लाजमी होगी। तो आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। अल्लामा साहब यहीं से आगाज़ करें इस हदीस नबवी से कि दुआ मोमिन की सिपर है, इसको ज़रा एलिब्रेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन दुआ मोमिन के लिए हथियार है और उसके लिए सिपर है। और जिस नुक्ते की तरह आपने इशारा किया कि दुआ के कुछ एटिकेट्स हैं, आदाब हैं, और उसमें से एक अहम तरीन अदब यह है कि खुदा की पहले हम्द सना की जाए, खुदा का शुक्र अदा किया जाए, जो नेमतें उसने बिन मांगे हमें दी है उसको याद किया जाए। इंसान इतना सेल्फिश हो जाता है और इतना लालची है कि जो नहीं है उसकी तरफ तवज्जो है, जो दिया है खुदा ने उसकी तरफ कोई शुक्र नहीं है, कोई खुदा की हम्द सना नहीं है। और फिर वो चीज़ भी जो मांगी गई है जब वो मिल जाती है तो उसे भी भूल जाता है कि वो खुदा ही ने तुम्हें अता की थी तुम्हारे मांगने के बाद, अब किसी और चीज़ की तलब है। तो इतना इंसान सेल्फिश हो जाता है। तो थोड़ा सा संभल कर पहले जो तरतीब है उसको जहन में रखिए कि खुदा का शुक्र अदा करना, उसके बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजना, और फिर अपनी हक़ारत का इज़हार करना कि परवरदिगार मैं तो नाचीज़ सा, तूने मुझे ज़िंदगी दे दी, तुझे मुझे बिन मांगे आज़ा जवारे दे दिए, मुझे वालिदैन दे दिए, मुझे औलाद दे दी, मुझे घर बार दे दिया, मुझे शहर मुल्क दे दिया, इतनी नेमतें दे दी। अपनी हक़ारत का कि मैं नाचीज़ बंदा हूँ, इसके बावजूद तूने इतना अता किया है, मेरी ये एक और दरख्वास्त है, इसे भी तो कबूल कर ले क्योंकि तू तो अला कुल्ली शैइन क़दीर है। और यही अंदाज हमें एक दुआ के अंदर नजर आता है कि जो दुआ हर मोमिन के लिए वाजिब है कि वो हर रोज मांगे। वो कौन सी दुआ है? वो दुआ वो है कि जो नमाज के अंदर जिक्र हुई है। तो नमाज पढ़ना चूंकि वाजिब है, लिहाजा वो दुआ भी मांगना वाजिब है। वो कौन सी दुआ है? वो सूरह अल-हम्द के अंदर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार तो सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा और जिस हद तक हम सिरात मुस्तकीम है उस पर साबित कदम फरमा। ये दुआ इंसान के लिए मांगना वाजिब है। लेकिन इस दुआ के अंदर भी आप तरतीब देखिए, ऐसा नहीं है कि हमने नमाज में दाखिल होते डायरेक्ट कहा कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, परवरदिगार मुझे सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, तू देता है, बगैर मांगे देता है। अब मेरी एक दरख्वास्त यह है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ तो हिदायत कर दे या साबित कदम फरमा दे। और फिर किन लोगों का यह रास्ता है उसकी तरफ भी इशारा है, जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का आपने दुरूद के अंदर भी जिक्र किया, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये उन्हीं लोगों का रास्ता है जिन पर तूने नेमतें नाजिल की हैं, उन लोगों का रास्ता नहीं है जिनसे तो गजबनाक हो गया है या वो गुमराह हो गए। तो सारे आदाब इसी सूरे के अंदर मौजूद हैं। और इस तरतीब के साथ, इस अखलाक के साथ अगर खुदा की बारगाह में दुआ मांगी जाएगी तो हो नहीं सकता कि इंसान की दुआ रद्द हो जाए। और फिर एक और नुक्ता जिसकी तरफ आपने इशारा फरमाया कि दुआ सिर्फ अपने लिए ना मांगी जाए, अपने अतराफ वालों के लिए बतौर खास दुआ मांगी जाए, और इतने ही दिल के साथ और इतनी पाक नीयत के साथ मांगी जाए जैसे अपने लिए मांग रहे हैं। ये तरीका भी खुद कुरान करीम के अंदर बयान हुआ है, अहले बैत की सीरत के अंदर बयान हुआ है, अंबिया किराम की सीरत के अंदर भी मौजूद है। एक मरतबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने वही कि, ए मूसा, उस जबान से मेरी बारगाह में आकर दुआ मांगना जिस जबान से तूने कोई कोताही ना की हो। तो हजरत मूसा गर्चे वो नबी खुदा है, मासूम है, कोई खता उनसे नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद खुदा की बारगाह में कहने लगे कि परवरदिगार वो जबान तो मेरे पास नहीं है, मैं कैसे उस जबान से मांगू जिससे कोई कोताही ना हुई हो। खुदा की तरफ से अजीब जवाब आया, कहा, ए मूसा, तुझे अपनी जबान के बारे में पता है लेकिन दूसरे लोगों की जबानों के बारे में नहीं पता, इसलिए अपने लिए दुआ करवाओ दूसरों की जबान। तो कोई ऐसा काम करें कि दूसरे याद रखें और आपको दुआ, आपके लिए दुआ करें, तो वो दुआ फिर रद्द नहीं होती। और यही तरीका फिर अहले बैत की सीरत में नजर आता है कि सैयदा कायनात, जो फसीहुद्दीन सरवर्दी साहब ने भी इशारा किया कि बीबी पाक वाक़ई खातून जन्नत है, सारी रात बैठ कर दुआ करती रहीं। और इमाम हसन मुश्तबा जो खुद जवानान जन्नत के सरदार हैं, वो करीब रहे, अपने मादर गिरामी के पास बैठे रहे और सुनते रहे कि क्या दुआ मांग रही हैं। अम्मा जान ने कभी किसी पड़ोसी के लिए, कभी किसी फर्द के लिए, कभी किसी शख्स के लिए दुआ मांगी, दुआ मांगी, दुआ मांगी, यहाँ तक कि सारी दुआएं खत्म हो गई। फजर का वक्त आ गया, अर्ज करने लगे कि मादर गिरामी, आपने मेरे लिए, अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, हमारे लिए तो कोई दुआ नहीं की। तो उस मौके पर सैयदा कायनात शाह फरमाती हैं कि अलजार सुम्मद्दार,
मैंने अपने बाबा से सीखा है कि पहले पड़ोस वालों के लिए दुआ मांगी जाए, फिर घर वालों के लिए दुआ मांगी जाए। तो खाना खिलाने की बारी हो, अता करने का वक्त हो, तब भी दूसरों को फौक़ियत देते हैं अपने ऊपर, और फिर परवरदिगार इनके जिक्र को ऐसे बाकी रखता है कि 14 सदियां गुजर गई हैं, अब भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र बाकी है। मुफ्ती साहब आपसे भी जरा पूछूंगी, अब आज के दौर के हिसाब से जरूरी नहीं कि हर दूसरे के लिए अच्छे ही दुआ मांग रहा हो। कुछ लोग होते हैं जो अपने दुखी दिल की वजह से, नुकसान की वजह से, किसी गुस्से की वजह से दूसरे के लिए बुरे की भी दुआ करते हैं। तो इसके भी बारे में मैं आपसे जरूर पूछूंगी। और नबी का दिल में समा जाना बहुत इंशाल्लाह। फसी भाई के इतने फैंस हैं दुनिया भर में, और ख़ास तौर पे ह्यूस्टन में जहाँ आप रहते हैं, तो आपकी फैमिली, रिश्तेदार भी हैं वहाँ, दोस्त अहबाब भी होंगे। तो मेरी सारी तकरीबन फैमिली वहीं पर। अच्छा, तो बड़ी रौनक होती होगी। आप मिस कर रहे होंगे, वो आपको कितना मिस कर रहे होंगे? वो भी यकीन बहुत मिस कर रहे हैं मुझे। तो वहाँ की जरा थोड़ी सी मसरूफियात बताएं। रमज़ान में क्या होता है, कितनी अफ्तारियाँ, और यहाँ तो सहरिया भी अब तो मुनक्कद होने लगी हैं, लोग सहरिया भी इकट्ठे होते हैं। वहाँ क्या होता है ह्यूस्टन में? वहाँ भी बहुत अच्छा इत्माम होता है, सहरी अफ्तार का भी, तरावी का भी। और जो अहम बात है वो ये कि नात खानी की महफिलें बहुत अच्छी होती हैं। अच्छा, पूरे अमेरिका में। सही। और मैंने तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह सारे अमेरिका में हर जगह जाके, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के तमाम मकातिब फ़िक्र में जाके मैंने नात खानी की। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका वो जी सवाल था ब्रेक से पहले, और मैं कहा मुफ्ती साहब आपसे पूछूं कि दुआओं की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा ही मांग रहा हो। कभी कभी किसी दर्द, दुख, गुस्से की वजह से बुरा भी निकल जाता है कि अल्लाह करे उसके साथ बुरा हो, ऐसा हो, वैसा हो। चलते फिरते, ख़ासतौर पे नमाज के बाद तो बड़ा कम, लेकिन चलते फिरते किसी के लिए बुरी कोई बद्दुआ जिसको कहेंगे कि वो निकल जाती है, वो कितना असर रखती है। और कुछ लोगों की वैसे ही आदत होती है बुरा भला कहना किसी के लिए, अल्लाह करे तुम्हारे साथ ऐसे हो, वो दुख भी होता है, बच्चे सीखते भी हैं जब ऐसा करते हैं आप। तो इसके बारे में बताएं। ईसा अलैहिस्सलाम को एक शख्स सख्त अल्फाज कह रहा था, आप बद्दुआ कह सकते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम बदले में उसको दुआएं देने लगे। तो किसी ने कहा कि ये लॉजिक समझ में नहीं आई। आप फरमाने लगे कुल्लु इना इन यतरशहु बिमा फीही, हर बर्तन से वो निकलता है जो इसके अंदर होता है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखलाई कि ए अल्लाह हमें खैर की चाबी बना, शर का ताला बना। देखिए, कोई अच्छा करेगा तो हम अच्छा करेंगे, ये इस्लाम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है। आका की तालीमात है सिल मन कताक, उससे जोड़ो जो तोड़ता है, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, उसको माफ़ करो जो जुल्म करता है, व अहसिन इला मन असा इलैक, और उसके साथ अच्छा करो जो तुम्हारे साथ बुरा करता है। कुरान करीम में भी इत्फा बिल्लती हिया अहसन का फार्मूला बतलाया गया है कि जब तुम बुराई के बदले में अच्छाई करोगे तो वो जो तुम्हारे सख्त दुश्मन हैं, वलीयुन हमीम, वो तुम्हारे जिगरी दोस्त बन जाएंगे। कुरान करीम में सूरह आराफ में अल्लाह करीम ने कहा उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब को पुकारो आजिज़ी के साथ और आहिस्तगी के साथ। सूरतुल कदर की तफसीर में अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने रूहुल मानी में ये जुमला लिखा जो आब ज़र से लिखने के काबिल है कि अल्लाह को तस्बीह करने वालों की तस्बीह, दुआ मांगने वालों की दुआ इतनी अच्छी नहीं लगती जितना गुनाहगारों का रोना अच्छा लगता है। जब ये रात की तन्हाई में सारी दुनिया से नाता तोड़कर अल्लाह के सामने जबीने नियाज झुकाए, निदामत के आंसू बहाए और आंसुओं की बारिश से दिल की ज़मीन को सैराब करता है, तो अल्लाह इस टूटे हुए दिल की दुआ फौरन कबूल फरमाते हैं। आपने इशारतन एक बात की कि राह चलते दुआ या बद्दुआ कबूल होती है। दुआ के लिए पैरामीटर्स, आदाब, क्राइटेरिया ज़रूर हैं कि मस्जिद में वुज़ू की हालत में नमाज के फ़ौरन बाद जुम्मे के दिन, आज जुम्मा कबूलियत की घड़ी है, रमज़ान में दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, मज़लूम की दुआ कबूल होती है, वालिद की अपनी औलाद के हक़ में दुआ कबूल होती है। लेकिन ये भी तो कहा कि मैं टूटे हुए दिलों के पास हूँ। जब दिल की तार अल्लाह से जोड़े, वो अमेरिका में हो, वो मस्जिद में हो, वो बाजार में हो, वो राह चलते हुए हो, वो बगैर वुज़ू की हालत में क्यों ना हो, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है।
पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती हैं, अच्छे लोगों की दुआओं में असर आज भी है, वरना अनदेखे मसाइब कहे टलना कैसा। अलबत्ता फरमाया अल्लाह हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं करते। एक आदमी दूर दराज से सफ़र करके आया, बाल परागंदा, कपड़े मेले कुचेले, इल्हा वजारी के साथ या रब की सदा लगाता है। मतअमुहु हराम, खाना हराम का, मशरबुहु हराम, पीना हराम का, मलबसुहु हराम, लिबास हराम का, उसका जिस्म पला बड़ा हराम से, फ़अन्ना युस्तजाब, इसकी दुआ कैसे कबूल होगी। इसी तरह कल्बे गाफिल की दुआ, कि दुआ मांग रहा है, इधर उधर देख रहा है कि कैमरा मेरी तरफ मुतवज्जे है या नहीं, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। या जो दुआ में जल्दी करता है कि मैंने तो दुआ मांगी, पता नहीं कबूल होगी या नहीं, ये भी कबूल नहीं होती। तो उसके पैरामीटर्स के मुताबिक, इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान करीम में रसूलों को खिताब किया, ज़ुहैब भाई, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, हलाल माल खाओ और नेक अमल करो। ये खिताब रसूलों से है। खाने का नेक अमल से क्या जोड़, इशारा है इस बात की तरफ, खाना पीना हलाल होगा तो नेक आमाल की तौफीक मिलेगी। तो इसीलिए दिल से दुआ मांगे और बद दुआओं से बचे। अल्लाह ताला इस रमज़ान में वैसे भी अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है। हम तौबा करें, छोड़ के आपका दामन रहमत आका हमसे भूल हुई, तकलीफ दी हो, जिसने दिल दुखाया हो, जिसने नुकसान किया हो, जिसने हक मारा हो, उसको आप क्या कहेंगे दुआ में, उसके लिए क्या कहें? देखिए एक बात तो ये, आप उसके लिए हिदायत की दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे दे। ये दिल अल्लाह के हाथ में, अगर आप उस पर सब्र करेंगे, इस सब्र पे युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब, अल्लाह अनकाउंटेबल, अनलिमिटेड, जिसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, वो अजर अल्लाह अता फरमाएंगे। टूटा दिल अल्लाह को ज़ाहिर महबूब होता है। अल्लाह दिल के हाल अच्छा, मुझे बड़ी अच्छी गुफ्तगू की मुफ्ती साहब ने। अलावा साहब, आप मुझे बताएं कि एक तो क्वालिफिकेशन की उन्होंने बात की कि दुआ आप मांग रहे हैं, सब मांग रहे हैं, लेकिन आप क्वालिफाई भी तो करें उस दुआ के लिए, कुछ करना भी आपने। एक वो मुकर्रब बंदे हैं अल्लाह के जो रिज से पाक हैं। तो मुझे बताएं कि बहुत से, यानी हम वास्ता देके दुआ मांगते हैं, वसीले के जरिए दुआ मांगते हैं, तो इसमें कितनी यानी हमें ऑथेंटिसिटी मिल जाती है कि वो मुस्तजाब होगी दुआ हमारी। जिस तरह से मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया कि दुआ वैसे किसी भी कंडीशन में मांगी जाए, खुदा तक तो आवाज़ पहुँचती है। कुरान करीम में आया कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शहर से ज़्यादा नज़दीक हैं। तो जो भी कलमा हमारी ज़बान से जारी हो रहा है खुदा तक पहले पहुँचता है, और बल्कि वो कलमा बाद में बनता है, खुदा तक पहले पहुँचता है। दिल में ख्याल आया और उस तक पहुँच गई बात। लेकिन ये कि ऐसा नहीं है कि इंसान फिर गुनाह पर गुनाह किया जा रहा है और मासियत पर मासियत किया जा रहा है और कुफ्र की तरफ जा रहा है, और उसके बाद भी जो मांग रहा है वो तवक्को रख रहा है कि वो भी पूरा हो जाएगा। नहीं, उसके अंदर फिर आदाब का भी ख्याल रखना है। एक अजीब रिवायत मिलती है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि ए ईसा, जो अपने आप को आप नबी खुदा कहते हैं, मैंने एक काफिर को देखा है, वो खुदा को नहीं मानता है, लेकिन जब भी वो कुछ मांगता है खुदा उसको दे देता है। लेकिन मैं जो खुदा को मानने वाला हूँ और इतनी इबादतें करने वाला हूँ, इसके बावजूद जब मैं मांगता हूँ तो मुझे नहीं मिलता। तो हज़रत ईसा ने उसकी दरख्वास्त खुदा तक पहुँचाई और खुदा की तरफ से जवाब आया, ए ईसा, अगर वो इतनी इबादतें करे कि वो सजदा रख के उसकी गर्दन टूट जाए और उसके हाथ और पैर शल हो जाए, तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूँगा। कहा क्यों कबूल नहीं करें? कहा इसलिए क्योंकि वो मुझे तो मानता है, तुझे नहीं मानता। जो आपने बात की कि खुदा को तो मानता है, लेकिन उस वसीले को जिसके जरिए ये दुआ कबूल होने वाली है उसको नहीं मानता। कहा ये तुझे नहीं मानता, तेरी नबूवत में शक करता है, इसलिए अगर ये इतने सजदे भी करता रहेगा, मांगता रहेगा, इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। वही बात जो हज़रत ईसा ने सुनी थी वही लाकर उस आबिद के सामने पेश की, तो आबिद ने कहा कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आपकी नबूवत में शक करता था, और जब आपने मुझे बात बता दी तो मैं पहली दुआ ये करता हूँ परवरदिगार से कि परवरदिगार मैं आपकी नबूवत में कभी भी शक करने वाला ना बनूं। तो उसके बाद फिर उसकी दुआ कबूल होना शुरू हुई। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला तो वो है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हो रही है, तो मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से मोहम्मद व अली व फ़ातिमा वल हसन वल हुसैन, कि जब वो जन्नत से यहाँ इस सरज़मीन पर दुनिया में भेजे गए तो वो रोते रहे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गिरिया करते रहे, यहाँ तक कि जब ये दुआ का तरीक़ा उन्होंने सीखा तो फिर दुआ कबूल हुई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फिर एक तस्कीन नसीब हुई। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला बहुत अहम वसीला है। कुरान करीम में हुक्म दिया गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, कि ऐ साहिबान ईमान अल्लाह का तक़वा भी इख्तियार करो और उस तक पहुँचने के लिए वसीला तलाश करो।
अच्छा, तलाश का लफ्ज यहाँ पर आया, तलाश का लफ्ज है, बिल्कुल। ये नहीं कहा कि वसीला बना लो, जो दिल चाह रहे वैसे वैसा वसीला बना लो, कहा नहीं, वसीले हमने बना कर दिए हैं, तुम्हें उन्हें तलाश करना है, तुम्हें उनको सर्च करना है और जस्तुजू करनी है कि वसीले कौन है खुदा के। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद से बड़ा कोई और वसीला नहीं है, हुजूर पाक से बड़ा और कौन सा वसीला होगा। और फिर जहां पर हस्तियां कुछ वसीला बनती है, इसी तरीके से कुछ जगह, कुछ किताबें वसीला बनती है खुदा की बारगाह तक पहुंचने का। खुद माह रमजान जुमे के दिन ये वसीला बनता है खुदा की बारगाह तक पहुंचने का। तो कुरान करीम बहुत बड़ा वसीला है, खाने काबा बहुत बड़ा वसीला है, खुद कब्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ा वसीला है, मदीना शरीफ, नजफ अशरफ, करबला, ये बड़े वसीले हैं। इनके जरिए खुदा से मांगा जाए तो हो नहीं सकता कि खुदा वो दुआ रद्द करे। अलबत्ता चूंकि ये बात आई और फौरन से नाजरीन के ज़हन में आएगी कि हमने तो बहुत सारी दुआएं मदीना में जाकर मांगी है, खाने काबा के सामने जाकर मांगी, वो बाज़ाहिर तो कबूल नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि दुआ कबूल नहीं हुई है, दुआ इंतजार कर रही है बेहतरीन वक्त का। जब बेहतरीन वक्त आएगा तो वो दुआ कबूल होगी। और हम ये समझ रहे होते हैं कि बेहतरीन वक्त इसी दुनिया में आ जाना चाहिए, जबकि सिर्फ हमारी जो जिंदगी है वो इस दुनिया के लिए नहीं है, हमारी जिंदगी अब तक क़यामत और क़यामत के बाद तक के लिए है, ये इटर्नल लाइफ हो गई है। तो हो सकता है वो दुआ जो मैं आज मांग रहा हूँ वो क़यामत में जाकर कबूल हो। अच्छा। और उसके फवायद मुझे क़यामत में मिल जाए। ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि मुझे इसी 60-70 साल की जिंदगी के अंदर मुझे दुआ की कबूलियत चाहिए। और रिवायत का जुमला ये है कि क़यामत में वो दुआएं जब कबूल होगी तो इंसान उस वक्त तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती। हाँ, तो मुझे इंटरनल जो उसके फायदे मिलते हैं वो मुझे हर दुआ के हवाले से मिल रहे होते हैं। ये बात बिल्कुल याद रखने की वही है ना कि एक शख्स का ज़ाहिर है कहीं फ्लाइट थी, वो जाना था उसने, तो वो लेट हो गया, प्लेन फ्लाई कर गया। उसने कहा ये मैं बदकिस्मत तरीन आदमी हूँ क्योंकि मेरा इतना नुकसान हो गया। और उसके बाद उसे इत्तला मिली जब वो फ्लाइट के प्लेन तो क्रैश हो गया। अब वही चीज जो कह रहा था कि मैं बदकिस्मत तरीन आदमी हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई कि मैं पहुंचा नहीं फ्लाइट, अब वही कह रहा है कि या अल्लाह कितना खुशकिस्मत हूँ, कितना खुशकिस्मत हूँ। तो ये वही बात है कि अल्लाह को पता है कि क्या। देखिए कुरान करीम में है, साहब ये भी जरा बताइएगा कि एक वो कौन से स्पेशल सिचुएशन होती है, हालत होती है जिसमें कहते हैं कि आपकी दुआ जरूर कबूल होगी। जैसे एक माँ का बच्चे की पैदाइश के टाइम पे तकलीफ में जब वो दुआ मांगती है तो वो कबूल होती है, सफर में दुआ, तकलीफ में, बीमारी में, वो ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं कि जब ज्यादा कबूल होगी और दुआ मांगनी चाहिए? दोनों सवालात पे रोशनी डालूंगा। देखिए पहली बात कुरान में है, आसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम, कि तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है, उसमें बेहतरी होती है। वल्लाहु यालम व अंतुम ला तालमून, अल्लाह जानते हैं तुम नहीं जानते। अच्छा, हदीस पाक में बिल्कुल वजाहत के साथ एक्सप्लेनेशन है कि एक आदमी दुआ मांगता है तो फौरन उसको वो चीज़ मिल जाती है, ये कबूलियत का पहला दर्जा है। दूसरा स्टेज के आपने दुआ मांगी किसी और चीज़ की और आपको उसका अल्टरनेट कोई नेमुल बदल मिल गया, अल्लाह को पता था कि इससे ज़्यादा इसके लिए ये बेहतर है। तीसरा स्टेज ये होता है कि आपने जो दुआ मांगी आपको वो नहीं मिली, लेकिन उसके बदले जो आने वाली मुसीबत थी वो टल गई। चौथे नंबर पर स्टेज ये है कि अल्लाह उस दुआ को ज़ख़ीरा करके रखते हैं, जैसे भी बात हुई कि आखिरत में जब उसको वो रिवॉर्ड और एवॉर्ड मिलेगा तो वो कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ भी कबूल नहीं होती। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक कबूलियत की घड़ियों की बात की है, तो एक बात तो ये है कि जैसे टूटे हुए दिल के पास, जैसे कहा मजलूम की दुआ कबूल होती है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, वालिद की दुआ कबूल होती है, इसी तरह रमज़ान में रोज़ा रखने वाले की दुआ कबूल होती है। और असल बात तो ये है कि ये दुआएं दूसरों को जो हम कहते हैं ना जी हमें दुआओं में याद रखना, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक तकिया कलाम है। न कहने वाला सीरियस ले रहा है, न जिससे कहा जा रहा है वो इसको अहमियत दे रहा है। भाई ऐसे काम करो कि उसके दिल से दुआ निकले। यानी आप किसी को 1000 दफ़ा कहे दुआओं में याद रखना, लेकिन आपने उसका हक दबाया है, आपने उसको ईज़ा पहुंचाई है, तो कभी भी वो आपके हक में दुआ नहीं करेगा। दुआ का जो कॉन्सेप्ट है मुख्खुल इबादा, ये इबादत का मगज़ है। आपने बीच में एक बात की थी कि नमाज भी तो दुआ है, तो सूरह बकरा में तो ये वजाहत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, मदद हासिल करो नमाज और सब्र के ज़रिए से। नमाज ये अल्लाह से डायरेक्ट गुफ्तगू है, भाई दुआ भी अल्लाह से मांगना है। और
नमाज भी अल्लाह से ऑनलाइन होना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह जवाब देते हैं, हमिदनी अब्दी। अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह जवाब देते हैं, असना अलैया अब्दी। मालिक यौमिद्दीन, अल्लाह जवाब देते हैं, मज्जदनी अब्दी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह जवाब देते हैं, हाज़ा बैनी व बैन अब्दी। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से जब आखिर तक हम पढ़ते हैं तो सीधा रास्ता किन का? फरमाया उनका जिन पर आपने इनाम किया। जिन पर आपने इनाम किया, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। कुरान खुद कहता है, तफसीरुल कुरानी बिल कुरान, अनअमल्लाहु अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। इट मीन्स हम अपने बड़ों को भूले नहीं है, हमें हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री याद है। उन लोगों का वास्ता देकर, एक होता है तवस्सुल बिल आमाल, बिल्कुल जायज़ है। एक होता है तवस्सुल बिज़्ज़वात, वो भी जायज़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा वास्ता किसका हो सकता है? और आपके चचा का वास्ता भी दिया गया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, पहले हम आका का वास्ता देते थे, न तवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, अब अपने नबी के चचा का वास्ता देते हैं। तो जाहिर है ये तमाम मुफ्ती साहब, आपने कहा कि जी वालिद की दुआ कबूल होती है, आपने वालिदा का नहीं कहा। देखिए, वालिदा के कदमों तले तो अल्लाह ने वो जन्नत रख दी जिसके लिए हम दुआएं मांगते हैं। हाँ, वो तो जन्नत की दुआ अल्लाह कबूल ने माँ होती के है, कदमों तले होती है ना, माशाल्लाह, वालिदा की दुआ कबूल होती है। अल्लामा तकी मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने आपको बहुत इस ट्रांसमिशन में वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी हर ट्रांसमिशन में आप भी मौजूद हो। मुफ्ती फजल सुभान साहब, बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत शुक्रिया। और अभी शो में बहुत और कुछ है हमारी ट्रांसमिशन में। साहिबा, बड़ी प्यारी कोलीग फ्रेंड हमारी मिसेस रैम्बो साहिबा, वो शो पे होंगी। और वैसे हमने जूम वगैरह पे तो बात की है कितने सेलिब्रिटीज से, बहुत बात की है, अजीब लग रैम्बो से रहा है, बात हुई सामने हमारी। बैठे हैं ना, तो मुझे भी और लग रहा होता है कि मुझे आदत हो गई है जूम पे उनसे बात करने की, अब सामने होते इतना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। और रमजान में तो सबके रूटीन चेंज हो जाते हैं, तो सब जरा किचन में हम पूछना होता है कि क्या पकाना आता है, ये तो आवाज आती है ना। मैं बच्चे तो बेचारे मासूम सुबह उठते ही ना, मम्मी क्या है इफ्तारी में आज, क्या हो गया बेटा, अभी बहुत टाइम है, लेकिन उनका ध्यान बच्चों का तो खाने में रहता है। बच्चों की मम्मी नादिया खान चाहे सबके लिए कुछ भी हो, बच्चों की तो मम्मी नादिया खान है। मम्मी से कहेंगे मम्मी आज इफ्तारी में हमें ये बनाना है, ये आप बना के दे, और मम्मी के हाथ का खाना है, ये भी होता है ना। जिद भी करते हैं, जैसे कल अजान ने कहा कि मुझे बिरयानी खानी, पहला रोजा ना, अच्छा बिरयानी नहीं खाऊंगा तो फिर मैं नाराज हो गया। अब देखिए मैंने कहा अजान मैं बेटा ट्रांसमिशन पे हूँ, मुझे थोड़ा सा पहले बताना था, लेकिन फिर शुक्र है फिर उसको बनवा दिया कि मैं पहला रोजा ठीक है, उसके बाद अब पहले बताना, क्योंकि जरा बड़ा जरूरी है कि टाइम को सही तरह डिवाइड किया जाए। वो लोग जो दोनों काम कर रहे हैं, माँ बाप जो हैं, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बच्चे भी थोड़ा सा एहतियात करें प्लीज। हाँ, जो अफ्तारी का मेन्यू, बाकी नाजिया भी हमें बताएंगी आज कोई नई डिश बताएंगे, बिल्कुल। और रोजाना ये जिम्मेदारी लगाई हमने नाजिया की, क्या रोजाना नई डिश होनी चाहिए, कोई ना कोई अच्छी। हाँ, रिपीट नहीं करना। साथ में अभी मुकाबला होगा, डिबेट कंपटीशन, बैतबाजी का मुकाबला, और उससे पहले सबसे पहले अभी जो हमारा फेवरेट सेगमेंट होता है हमेशा कि जी हमारे मसाइल, आज के दौर में दुनियावी मसाइल हैं, सबके मसाइल हैं, उसका हल क्या हो सकता है, दीनी हल उसका, दीन और दुनिया सेगमेंट। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ज्वाइन किया है सैयद शहरियार दाऊद साहब ने। शहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? दूसरा रोजा आज और जुम्मतुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान है, और इसलिए हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला की कोई एहसान और उसका कोई हमें नेमत मिले तो उसका खूब खूब शुक्र अदा करना। शहरिया भाई सब आपको इतना पसंद करते हैं, मुझे अपने तरह मैसेजेस आए कि शहरिया भाई से ये पूछना वो पूछना, मैं कहनी भाई देखें वक्त कम होता है, तो जो शो पे आपके ट्रांसमिशन में जो हमें कॉल करेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए सवाल करेंगे, उन्हीं के सवाल। लेकिन एक आप जरा उनसे पूछ लें जो आपको ज्यादा जो लोग हैं ना, थोड़ा सा वो भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, फिर वो तो फोन पे देखना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल थे, ये पूछ लेना, तो थोड़ी देर में ख्वाब के खास तौर पे ना सब ये बताएं, ख्वाब मेरा, मुझे ये ख्वाब आता है। अच्छा, ये एक और शहरियार भाई ये बड़ा होता है लोगों को कि जी मुझे लगता है मेरे पे अमलियात हो रहे हैं, मेरे पे जादू हो रहा है, मेरे बाल गिर रहे हैं, तो मसला है, नींद में डरावनी ख्वाब आते हैं, तो मुझ पे जादू हो रहा है, कैसे पता चले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बालों का गिरना यकीनन एक बहुत बड़ा सबब है कि उस पर जादू हुआ हो। हाँ, ये तो लेकिन खुदा के लिए मेरी बात को पकड़ नहीं लेना, मैंने कहा एक सबब है, एक सबब, बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा सबब आपका गर्म पानी से सर धोना, खारे पानी से सर धोना, और माजरत के साथ मीडिया है क्या कहूँ,
आप लोग जो तरह तरह के जो झूठ बोल देते हैं हम मान लेते हैं। नहीं ये मुझे बताया, शैम्पू आप जो इस्तेमाल करते हैं पानी से, और ये क्या कह रहे हैं आप? ये खारे पानी और गर्म पानी से सर की बाल की जड़ें कमजोर होती हैं। बालों का मसला थोड़ी डिस्कस हो रहा है शहरियार भाई। फिर भी शहरियार भाई ने कहा कि मैं नहीं, आपने बालों का कहा ना, तो मैंने उसको पहले हाईलाइट किया। जादू वाला होता है, जो जादू वाला, जादू टोने का वो पूछ रही बताएं है। कि जब जो जादू की वजह से बाल गिरते हैं वो कितने डिफरेंट होते हैं। नॉर्मल तो जादू की वजह से जब बाल गिरते हैं ना, वो इतने गिरते हैं कि आप ऐसे हाथ ले तो गुच्छा आ जाता है। ये वाली, ये जादू की अलामतों में से वाज़ेह मर्द औरत दोनों पे। मर्द औरत। सिद्रा रावलपिंडी से हमें ज्वाइन किया। सिद्रा, तो it can be a अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, जुमा मुबारक आपको भी। मुझे ये पूछना था मुफ्ती साहब से, और अभी मैं इनकी बात भी सुन रही थी कि जो वजीफे बताते, वज़ाइफ बताते हैं कि कोई भी उठ के बता देता है, जैसे घर में फैमिली में अब सास आपकी बोलती है कि आप फला वजीफा पढ़ें और जो है उसको आपको फला चीज मिल जाएगी, उसका हल हो जाएगा। क्या इस तरह से वजीफे पढ़ना ठीक होता है? पता आपको कुछ पता भी नहीं होता, किसी के बताए में पढ़ने। दोस्तें है ना, कितने बाकी दोस्तें भेज देती हैं, अच्छा तुम्हारी आजकल मियाँ से बन नहीं रही, मैं एक वजीफा भेज रही हूँ पढ़ो, या सास कह देंगी या कोई रिश्तेदार भेज देंगे कि ये पढ़ना है पढ़ो। देखिए, वज़ाइफ जब भी लिए जाए, नंबर 1 उसके लिए एक हमारे आम कॉन्सेप्ट है कि जी इजाजत लेनी चाहिए। अगर वो कुरानी आयत का कोई है ना, आयत कोई एज ए वजीफा दी गई है, उसके लिए तो अव्वल तो इजाजत लेनी नहीं पड़ती। लेकिन देखना यह है कि क्या वो जो आपको आयत दी गई है, यानी यूं समझे कि जो मेडिसिन आपको दी गई है, क्या वो उसी बीमारी की ट्रीटमेंट है? अब मिसाल के तौर पर, आम तौर पर लोग कहते हैं कि जी वो घर में तुम्हारे अगर बेबरकती है तो सूरह बकरा लगा दो। सूरह बकरा में तो जादू की आयतें हैं, अल्लाह ताला ने उसकी कंडेमिनेशन जो की हुई है। अच्छा, उसके अंदर सामरी जादूगर का तस्करा है, उसके अंदर बनी इसराइल के वाकयात हैं। अब आपके घर में अगर बेबरकती है तो नहीं, वो देखिए, एक वजाहत कर दूं, एक वजाहत उससे। हाँ। वो सवाल ये नहीं, सूरह बकरा भी अगर लगाएंगे तो रहमत और बरकत तो है ना, अल्लाह कुरान है। वो ये पूछना चाह रही है कि कोई ऐसा वजीफा बता दिया गया जो आपको पता भी नहीं है, पता नहीं क्या है, अरबी में है, आपको समझ भी नहीं आई, तर्जुमा भी तो पढ़ना चाहिए साथ में। मैं कौन सी आयत पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मैं तर्जुमा पढ़ूं, आया ये रिलेटेड टू माई प्रॉब्लम है कि नहीं है। अरबी कुरान थोड़ी है सब। अच्छा जी, हमें आंखों का प्रॉब्लम है, फकशफना अनका गिताअका फबसरुकल यौमा हदीद। ये आयत कब आई थी? ये आयत तब आई थी जब फिरऔन पानी में डूब रहा था और जब उसकी रूह निकलने लगी, जान लगी, तो उसने कहा मैं ईमान लाया रब्बे हारून व मूसा पर, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाया। तो अल्लाह ने जिब्राइल को फरमाया इसके मुंह में मिट्टी डाल। अब ईमान लाता है जब इसको मौत नजर आ रही है और जन्नत दोज़ख नजर आ रही है, तो उस वक्त फिर अल्लाह ने आयत नाज़िल की, फकशफना, हाँ अन करीब अब तेरी आंख खुलेगी और तुझे सब हक नजर आ जाएगा। जी, तो शरीया भाई कैसे कैसे चेक करें कि कुछ अगर ऐसे वजीफा आया किसी की तरफ से, कैसे चेक करें? उलमाए किराम से रब्ता करें, किसी आलिम से मालूमात करें कि जी हमने ये आयत हमारे को बताई गई है इस मसले के लिए, क्या ये सही है? उलमा को चाहिए उनकी और ये पूरे 30 दिन हम जो अपना शो पर ये जो सेगमेंट है आप ही के लिए, आप हमें कॉल करें ना जो आपकी प्रॉब्लम्स है। और जैसे उन्होंने सही कहा कि अरबी अगर लिखी हुई है तो कुरानी में भी हर किसी का दिया हुआ वजीफा ना पढ़ना शुरू हो जाए। कभी कभी होता है कि उसके असरात आने शुरू हो जाते हैं, बुरे बुरे ख्वाब आएंगे, तबीयत खराब। अच्छा, ये भी होता है ना, ऐसा भी होता है। ये वैसे बताएं कि बाकी कोई ऐसा वजीफा पढ़े और उसको आपको सूट ना कर रहा हो, कुछ आप सही नहीं पढ़े तो तबीयत खराब होने लग जाएगी, बिल्कुल उसके क्या सिम्टम्स होंगे? आयात ऐसी हैं जो जिन्नात के ऊपर आई हैं, कई आयात ऐसी हैं जो जहन्नम के ऊपर आई हैं, कई आयात हैं जो जन्नत पर आई हैं। आपकी तबीयत किसी और मसले में ख़राब है, आप पढ़ रहे हैं जहन्नम की आयतें, पता चला जहन्नम की आयत, क्योंकि कुरान की हर आयत पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। इसी ऊपर हदीस पेश करूं, मेरे आका ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ने जाया करो ना, कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खा के ना जाया करो। क्यों? क्योंकि ये बदबूदार चीजें हैं, और जब तुम नमाज पढ़ते हो तो फरिश्तों की ग़िज़ा कुरान की तिलावत है, वो तुम्हारे मुंह से मुंह लगा लेते हैं, और वो तिलावत कुरान जो तुम कर रहे हो तो वो हासिल कर रहे हो तो उनको तस्कीन मिले। लेकिन जब तुम ये बदबूदार चीजें खा के जाते हो ना, तो वो फरिश्ते नहीं आते, फिर उनको तकलीफ पहुंचती है। तो पता चला कुरान की हर हरफ पे, हर आयत पे अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए, जो कहते हैं ना ये इनके खास मुवक्किलात हैं। वो फरिश्ते फिर जब आप वो उसकी पसंद की आयत पढ़ रहे होते हो तो वो फरिश्ते फिर आपके लिए दुआ कर रहे होते, या अल्लाह इसने जिस मकसद के लिए आयत पढ़ी तो इसका मकसद को पूरा कर दे। इस तरह ये होते हैं मुवक्किलात का काम, आपके काम पूरे करते हैं। बुशरा कराची से। अच्छा, बुशरा है, बुशरा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बुशरा। अस्सलाम वालेकुम जी, रमजान मुबारक। रमजान मुबारक। ये मैं 365 ये प्रोग्राम देख रही हूँ, आपका बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और ये नादिया है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रोग्राम में। और मौलाना साहब से मेरा ये सवाल है कि हमारे घर में बहुत
जो है ना लड़ाई झगड़े रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी ने कुछ किया हुआ है आपस में, जैसे बच्चे लड़ रहे हैं, मियाँ की बीवी से नहीं बन रही है, ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि कोई इल्म किया हुआ है, किसी ने आया क्या है कि वो मसले मसाइल हल नहीं हो पाते, लड़ाई झगड़े कोई दूसरा झगड़ा ना खड़ा हो वो जाता है पता ना कि- बगैर किसी वजह के भी मियाँ गुस्से में है, एकदम गुस्सा आ गया, लड़ाई एकदम हो गई। आप लाइन पर ही रहे, जवाब जी। लेते हैं। देखें, सबसे पहली वजह जो होती है ना हमारी, ये होती है कि हम अल्लाह ने फरमाया ला तंसा ज़िक्रुल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना हो। हम अल्लाह का जिक्र के अलावा बाकी सब के जिक्र करते हैं, ठीक है। हमारे घरों में तिलावत कुरान होती नहीं है। नंबर 3, हम ये है कि रिज़्क़ हलाल खा रहे हैं, रिज़्क़ हराम खा रहे हैं, ये इसकी भी हमें तमीज़ रहती नहीं है। अच्छा चलें जी, आपके घर में सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी ये लड़ाई झगड़े होते हैं, तो इसका मतलब है कि आइदर कोई आपसे हसद कर रहा है। इसलिए फरमाया अपनी नेमतों का बेजा इजहार ना किया करो। अब कल इफ्तार हो रही है तो हमने देखा जी लोग इफ्तारियों की फोटोएं भेज रहे हैं। अब यार जिसके घर में नहीं हो रही उसको क्यों आप वो कर रहे हो, डिसाइड क्यों कर रहे हो ऐसा? इसलिए फरमाया अपनी नेमतों का बेजा इजहार ना करो। हदीस है वो तो एक लंबा प्रोसेस है ना, अभी वो कह रही है, वो समझ रही है कुछ उन पर हुआ हुआ है, उन उसका पर क्या हुआ हुआ है करना तो भाई सीधी सिंपल इज दैट, आप कुल औज़ बि रब्बिल फलक कुल औज़ बि रब्बिन नास 3-3 बार पढ़ के ना पानी में दम करके खुद भी पिए, सब घर वालों को पिलाएं। इंशाल्लाह कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम करें। शहरियार भाई दोबारा बताइएगा क्या क्या सूरह फलक और सूरह नास 3-3 बार पढ़ के पानी पे दम करके खुद भी पिए और बच्चों को पिलाएं सहर इफ्तारी में। इंशाल्लाह आपको इसमें जवाब मिलेगा। महविश लाहौर से मैं ज्वाइन किया। महविश अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जुमा मुबारक। आपको सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मारते हैं और मेरे अम्मी अब्बू है नहीं है। मुझे ये पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसको छोड़ देना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए? देखें, छोड़ने का तो कभी भी कोई आपको मशवरा नहीं दिया जाएगा। देखें, अल्लाह पे कामिल यकीन रखें, दुआ पर कामिल यकीन रखें। नबी ने फरमाया अद्दुआ सलाही, दुआ मेरा असलहा है, मेरा एम्यूनेशन है। तो आप दुआ मांगा करें। और मैं आपको एक बहुत आसान वजीफा बताता हूँ। गुस्से वाला अगर शौहर है, सास है, कोई भी है गुस्से वाला, आप मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, आंखें बंद करें, तसव्वुर करें शौहर सामने बैठा है, और फिर 7 मरतबा ये पढ़े या मानिओ, या मानिओ, मीम अलिफ ज़बर मा नून ज़ेर ने ऐन पेश ओ, या मानिओ 7 बार पढ़ के आंखें बंद किए, एक फूंक मार दें, सामने शौहर है जैसे। सब्र। आप इंशाल्लाह मानिओ, अल्लाह करेगा उसका इंशाल्लाह गुस्सा ठंडा हो जाएगा। दूसरा कहते हैं कि वो पेट से दिल को रास्ता जाता है। शौहर के लिए अच्छी अच्छी फूड बनाएं, लेकिन वो भी कहाँ बात उसकी है। पिटाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हाँ, शौहर के अच्छे अच्छे, वो वही बार-बार बात कर रहा है कि अच्छा, उसके बाद अगर मतलब बिल्कुल दुआ तो करें, लेकिन अगर उसकी एक आदत ही हो, हैबिट ही हो, उसका एक तरीका वही बात है ना, वो यही कह रही है, तो वो फिर यही सवाल ऐसे है। में क्या, जब अगर शौहर जितना जुल्म करे, फिजिकल अब्यूज हो, तो शहरियार भाई अगर वो उसके साथ औरत बैठ के छोड़ना डायलॉग चाहे करें क्या ना, करे? बहुत सारे सही है। ताल्लुक हैं। जी, माँ बहन शहर भाई आप हमारे साथ ही रहेंगे और शहरियार भाई होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल पूछ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या क्या होगा मौजूद? जी जी, बहुत कुछ है। अभी तो साहिबा ने हमें ज्वाइन करना है, फिर नाजिया के किचन में हम जाएंगे, देखेंगे आज की इफ्तारी में क्या मेन्यू है, क्या बना रहे हैं, डिबेट कंपटीशन है, बैतबाजी है, बहुत कुछ है। बहुत ही मेरी प्यारी सहेली, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट, प्यारी कुलीग, और हमने तो एक स्पेशल शो भी किया था जिसमें बेस्ट फ्रेंड्स जो हम हैं ना, वो माशाल्लाह, क्या बात के है। शो पे हम गए थे साहिबा, जिसमें जी हम अभी मैं best देखूंगा friends- ना कि बेस्ट फ्रेंड्स जी हाँ। कैसी हैं, मैं मुझे नजर आ जाएगा। मैं ऑब्जर्वेशन अच्छी है अरे मेरी। बहुत पुराना साथ है ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम रमजान सलाम। मुबारक। और वालेकुम रमजान सलाम। का माशाल्लाह पहला जुमा मुबारक जी जी। और इस क्या मुबारक बात दिन पे आपसे मुलाकात हो रही है। बिल्कुल ऐसे बहुत ही। अच्छा और लगा। और वक्त आप ऐसे टाइम निकाल के आए कि इफ्तारी का टाइम भी हो रहा है। अब जाहिर है अपनी फैमिली के साथ आपने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया और आपने कहा कि हमारे साथ आप इफ्तारी करेंगी, तो ये बड़ी बिल्कुल बात। बिल्कुल, मैंने बहुत कहा शुक्रिया। चले मैं अपनी सहेली के पास आई हूँ, तो क्या क्या खिला रही है फिर आप मुझे? तुम बताओ क्या खाना चाहोगी? शवरमा पसंद है? अपनी सहेली के पास भी आए, अपने भाई के पास भी आई हैं आप। बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। बात है। जब फिर तो भाई को तुम्हें जाके कहना, जाके जरा साथ वाली दुकान से ना वो जरा थोड़ा सा समोसे अभी पकौड़े हाजिर लेके क्या आए। लग गया, समोसे पकौड़े क्या हाँ, मंगा ताकि रहे हैं? हम बातें करें ना, भाई क्या कर रहे हैं, वैसे हमें बता के कराची में shopping करें। साहिबा, कराची में ना समोसे बड़े अच्छे मिलते हैं। मैंने लाहौर में समोसे अच्छे नहीं देखे, उस टाइम मैंने नहीं खाया। नहीं, कराची का वैसे हाँ, ही हाँ। खाने वो मशहूर है ना कि लाहौर के खाने बहुत अच्छे होते हैं, कराची का लेकिन improve हुआ कराची के खाने भी बहुत अच्छे है ना। और ये लाहौर वाली कह रही है कि बड़ा इम्प्रूव हुआ है साहिबा, क्या बात? बहुत 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 अच्छी बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह खाना बड़ा इम्प्रूव हुआ है, जो बात है। लेकिन तुम्हें क्या पसंद है अफ्तारी में? मुझे अफ्तारी में बस वो जो डाइट कंट्रोल करना पड़ती है ना, वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है। मुझे समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, क्या बात है, और ये वही वाली सारी अफ्तारी चीजें, बिल्कुल हमारी हाँ, वाली अच्छा, है। तो होता है फ्राइड कि फ्राइड रमजान चीजें में ना, पता किसी नहीं का क्यों वजन- क्रेविंग वजन- होती है ना, है। मुझे तो खुद होती होती है। है कि ना? समोसों की पकौड़े चटनी की, समोसे की। बिल्कुल। चटनी बना लेती हूँ अच्छी, मुझसे चटनी नहीं बनती। अच्छा नहीं, चटनी मैं बना लेती हूँ। मुझे दही
दही बड़े भी बहुत पसंद है, और वो जो आलू चने होते हैं, आलू चनों का चाट, वो भी पसंद अच्छा, है। कराची में सारा हमारे मीठे पास होते हैं मौजूद है दही सब बड़े। कुछ किचन में, तो और मैं आप देखते हैं कि क्या पसंद है। एक तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ये पसंद है, इसका मतलब भी समझ जाएं हाँ, क्या कि ये मैंने खाना है। अरे चलो ठीक है जी। और हाँ, बनाना भी तो है ना। जो भाई हैं इनका काम है कि ये जाएंगे आसपास जो दुकान है जो भी, क्यों, तो वहाँ किचन से मौजूद है, सारी लेके चीजें आएंगे। मौजूद है, हाँ। बहनें बनाएंगी और भाई खाएंगे। जी बिल्कुल भाइयों का और सही। काम क्या है? और नहीं पता नाज़िया क्या, क्या जब बना शो रही हो ना तो बहनों की छुट्टी होती है ना। एग्जैक्टली। आजकल तो एक जेंट्स भी कुकिंग कर रहे हैं, वो भी हाथ बटाते हैं, ऐसे रैम्बो हाथ बटाते हैं अफ्तारी की सहरी के बिल्कुल टाइम। बिल्कुल, वो तो आजकल बहुत ही ज्यादा हाथ बटाने लग गए हैं मेरा। जैसे हाँ, जैसे कि कोई भी चीज बना रही हूँ ना, वो अपना मशवरा बीच में जरूर देंगे। बस ये धनिया ज्यादा हो गया है, ये थोड़ा सा हाँ नहीं कि मिर्च इसमें तेज कर ये दो। भी डाल लो, इसमें वो, पता नहीं आजकल उनको वो ना जो एक तो हमारे सादे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो तो और चीजें बहुत डालते हैं। अजवाइन डाल लो, हींग डाल लो, पता नहीं क्या क्या चीजें ये पता है डालते क्यों जायफल साहिबा? डाल लो। ये है जब ना? से वीडियोस और रील्स देखते हैं ना, उसमें आता है कि ये डालो, ये बन जाएगा, ये सेहत के लिए अच्छा है, तो वो इसलिए आपको बता रहे हैं। सडनली वैसे सारे जो है ना हस्बैंड मर्द हजरात बहुत समझदार हो गए हैं आजकल, वो इसीलिए रील्स देख सही के बात ये डाल दो, वो डाल दो, वो फिर सही जाहिर हो है जाएगा। खाने का जिसको शौक होता है वो खाने की वीडियोस देखता है, तो फिर पता भी चलता रहता है ना कि उसकी रेसिपी वैसे क्या है। मुझे कह रहे हैं पकौड़ों में चिया सीड्स डाल दो। अच्छा, ये नई फरमाइश है। मैंने कहाँ कहा, से? पकौड़ों में चिया सीड्स सही है। रियली? पता नहीं कैसे बनेंगे वैसे। पता नहीं अच्छा ये कैसे। बताओ साहिबा, ट्राई कर लीजिएगा मैं कभी ट्राई क्या, कर लूं और क्या, क्या? खराब हो तो खुद ही खाएंगे, है ना। अच्छा ये वैसे बताओ साहिबा कि रमजान में वजन बढ़ता है, कम होता है? मेरा तो बढ़ जाता है, पता नहीं, है ना, मैं इतना नहीं खाती जितना मैं रमजान में खाती हूँ। है ना, वो होता है कि चलो क्योंकि असल में एक टाइम पे हो जाता है ना अब वो। ये मैंने कर लिया है कि एक टेक्निक थोड़ी सी मैंने ये की है कि मैं थोड़ा सा बस खजूर और पानी और एक आध कोई चीज़ खा के ना फौरन नमाज पढ़ने चली जाती ताकि एक ब्रेक आ जाए, वरना मैं तो पागलों की तरह खाने लग जाती, ब्रेक ही नहीं आता। फिर उसके बाद खाना, ये नमाज पढ़ने फिर उसका खाना, या फिर वो पकौड़े खाना समोसे? नहीं, फिर वही वापस अच्छा, चीज़ें, क्या- लेकिन वो चीज़ें थोड़ी वही कम खानी हो जाता है। इफ्तारी करके उसके बाद फिर ब्रेक लेके फिर खाना किस तरह होता है, या डायरेक्ट खाना? नहीं, कल तो जो पहला रोज़ा था ना, उसमें मैंने खाना नहीं खाया, क्या किया, बस इफ्तारी? बस अफ्तारी की। फिर और अफ्तारी मैं शूट पे थी, वहाँ पे मैंने अपने 2 शामी कबाब और 1 जौ की रोटी और जो वहाँ पे दही बड़े थे वो थोड़े से खा के वो मैंने खा लिया। तो जौ की रोटी मंगवाई थी या लेके गई थी साथ? लेकर गई थी। हाय, ये भी है। और ये रैम्बो साहब का कमाल है कि उन्होंने ना कहा है कि ये गंदुम शंदुम छोड़ो और ये जौ की रोटी खाओ, और उसमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें, हरा धनिया, प्याज और पता नहीं जैसे बेसन की अजवाइन। रोटी बनती है उस तरह की ना। जी जी बिल्कुल, वो बहुत मज़े की बनती है और थोड़ा सा उसको घी भी लगता है और सॉफ्ट बनती है। आय हाय जबरदस्त बेहतरीन है। उसमें। तो ये चीजें जो साहिबा बता रही है ना, मैं तो कह रहा हूँ बस आप लोग अब बातें बस वहीं पे होनी चाहिए किचन है में। ना, मैं चल के जरा आए, मैं आपको अपने किचन में भी लेके चलूं, जी, आपको जी, दावत दूं, जरूर, आए। जरूर, बिल्कुल। जी आए देखें साहिबा। जरा। नाजिया मलिक है हमारे साथ जी, सर्टिफाइड शेफ हैं, हल्की चीजें नहीं बनाती, तुमने बना भी लिया, ये क्या है? नाजिया जी तो बहुत जबरदस्त, भाई है ना? इनसे मेरी Thank you so मुलाकात much. भी है और बहुत Beautician बहुत भी अच्छी हैं, मुलाकात certified chef भी हैं। हाँ, और हाथ में भी इनके टेस्ट है, मैंने मुझे लग भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये क्या बना वो बना जो भी जो दी? खवातीन घर में किचन में होती हैं ना, जो काम करती हैं, जो पकाती हैं, उनको पता होता है कि खाने में टेस्ट है, यानी और खुशबू से भी बता देती हैं, शक्ल से पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अच्छा, जो है ये साथ कोई चटनी वगैरह है? नहीं, ये हुमस है। हुमस है। अच्छा, चख दें? हाँ, अच्छा, हुमस का आपका ये, इसकी बस खुशबू आप सूंघें। अच्छा, पहले लेकिन सबसे जरूरी चीज क्या है खाना बनाने से पहले? सबसे पहले जो है हाथ धोना। बिल्कुल, आप बिल्कुल। जब वहाँ भी से खाना ये मैं बिल्कुल, मैं बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल। प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी, तो वैसे भी ना बहुत हाथ क्योंकि धोती हैं। हमारे लिए ये मैं साफ बहुत है। ज्यादा जरूरी किचन है में चली जाऊं कि मैं। हाथ हम धोएं सबसे पहले। वो इस वजह से कि हाथ जो धोने। है ना, जब आपने जितने भी जरासीम हैं आपके साथ, जो ये समझ लें कि आपका हाथ जो है ना वो खाने में भी जाएगा, पकाने में भी, और इसमें जो जरासीम है वो भी साथ साथ जो है ना वो खाने में चले जाएंगे। हाथ तो जब तक उनसे मैला ना बचाव हो, के थोड़ा लिए सा टेस्ट कैसे आए? नहीं भाई, कोई भी जो है ना आपके हाथ का खाना नहीं खाएगा। बिल्कुल मेक श्योर कि जरूरी है, वरना फैमिली ये बीमार बहुत होगी। जरूरी अच्छा, है। मुझे और तो डेटॉल 100% जो है दैट बिल्कुल। इज द बेस्ट, क्योंकि ये जरासीम भी इससे मरते हैं। और ये कि हाथ धोने के लिए सबसे अच्छा जो है, मैं डेटॉल का ही रिकमेंडेशन दूंगी कि डेटॉल ही होना चाहिए। खुशबू भी ऐसी कि हाथ साफ हो गए। यहाँ पे That देखिए यहाँ तक clean आ रही है ना। smell, हाँ, I love that. अच्छा, you feel good about it even, कि आप अगर अपनी सफाई का ख्याल रख रहे हैं ना, तो उसमें हाइजीन के साथ साथ आपको ये भी फील आनी चाहिए कि आपने अच्छा अपना खुशबू भी आ रही है, स्मेल भी अच्छी है। तो ये जो है ना सबसे अहम, फर्स्ट
हाथ धोना। जी, हाथ धुल मैं गए हैं, अब तो रेडी जब हैं। भी किचन में हूँ ना, मैं तो मुझे तो बीमारी है हाथ धोने की बात। ये बहुत अच्छी आदत है। मैं भी ऐसे, मैं हर 2 हाँ। सेकंड बाद हाथ धोती हूँ, हर 2 सेकंड बाद हाथ धोती हूँ, क्योंकि आपने जैसे ही पकाया फिर आपने हाथ धोया। अच्छा, आज मैं शवरमा बना रही हूँ, लेकिन शवरमे की रेसिपी तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम ना सब रोजों का जो है आज बनाएंगे चिकन समोसा। अच्छा, और हम फ्राई करेंगे चिकन समोसा क्यों है? यहाँ कहाँ गए वो हमारे ये स्ट्रिप है। सॉरी। अच्छा, आज नई रेसिपी है। समोसे कल खा लिए मैंने। समोसे कल खा लिए समोसे हैं। मैंने खा लिए, मैं कुछ ये नया बताना खिलाओ। चाह रही हूँ, इसकी वैरायटी बहुत ज्यादा है, तो अब हम आज बनाएंगे चिकन स्ट्रिप्स। ठीक है, तो चिकन स्ट्रिप्स जो है वो आज बनेंगे, और ये बेहतरीन है कि इजी टू कुक, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। आपको कोई मेहनत ज्यादा नहीं करनी। अगर आपने एक रेसिपी बनाई हुई है, आपको दूसरी रेसिपी अपने दस्तरखान में चाहिए, तो सब रोजों की आप जो है, बल्कि वैरायटी इतनी ज्यादा है, समोसे भी है, चिकन स्ट्रिप भी है, आप इस वैरायटी को जो है वो नाज़िया, आपने बेहतरीन यू टर्न लिया। नहीं, यू टर्न नहीं है, ये बिल्कुल सही है। सब रोजों ने आसानी कर दी है, ये आपको बता दूं मैं। अच्छा, नहीं, समोसे से एकदम आप जो आ गई ना इसके ऊपर। ये सही फ्राई करने, क्योंकि ये कच्चे होते हैं, इसको फ्राई करना होता है इसको कंप्लीटली, फ्राई है ना? करना नगेट्स तो कुछ बने हुए भी होते हैं, या कुछ चीजें होती हैं पहले से बनी हुई होती है, ये इसको जो पूरा है फ्राई ना, करना है। ये जो है देखिए, इसको तकरीबन जो ये हाफ कुक्ड है, ड्यू टू द रीजन आप देखें इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स और ये हैं, ये ऑलरेडी आई थिंक नहीं, ये पूरे फुल कुक्ड होंगे। हाँ, ये जो है ना, इसको मैरिनेट वगैरह करके इसको रखा हुआ है, और ये फुल कुक्ड होंगे। यस, जस्ट लाइक समोसा। जीवन कल कितने मजे के बने थे समोसे, इतने अच्छे समोसे थे सब रोजों के, एक भी नहीं सारे मिला फ्राई मुझे। कराए। आई जस्ट लव्ड इट, मुझे तो बहुत पसंद रोजे में हो सुहेब, झूठ ना बोले। बस अच्छा, ज्यादा ऑयल भी सारी जरूरी है। ज्यादा सारी चीजें फ्राई कर लें, क्योंकि रोजा बस साहिबा के लिए तो तैयार खास हो हमारे गई लिए। है। अच्छा, ऑयल कौन सा इस्तेमाल किया है अच्छा इसके जी, लिए? ऑयल ताकि अब हम बड़ा जो है जरूरी ना, है। ये मैं आती हूँ थोड़ी सी रेसिपी इसकी तरफ, चिकन शर्मा की तरफ। चिकन शर्मा में मैंने जो इसमें ऐड ऑन की हैं चीजें, वो मैं बता देती हूँ, एक्यूरेट बताऊंगी ताकि कोई मिस्टेक ना चिकन हो। शवर्मा की। इसमें जो है चिकन शवर्मा में हमने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया, जैसे जुलियन कट कर दिया। इसके साथ ही हमने इसमें नमक, हस्बे जायका, काली पिसी हुई मिर्च, लहसुन, इसमें हमने चॉप डाला है, कम से कम 2 खाने के चमचे हमने ऐड किए थे, लाल कुटी हुई मिर्च, लाल पिसी हुई मिर्च, गरम मसाला, दही 2 खाने के चमचे, ज़्यादा नहीं डालने हैं। सोया सॉस अगर इफ़ यू वांटेड आप इसमें ऐड ऑन करें। इसमें अगर आपको, क्योंकि स्मोक्ड ये है, बारबेक्यू है, तो इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कोयले की, लेकिन वो भी ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने जो इस्तेमाल किया है ऑयल, वो हमने किया है बेहतरीन डालडा का कुकिंग ऑयल, जो है बहुत ही जबरदस्त पकाने में। कहते हैं ना कि हाई क्वालिटी होना चाहिए, ये हाई क्वालिटी। हाँ, ये हमारी जो है ना, बच्चे भूल गए इसको ऑन करना। ऑन करना? हाँ, ये ऑन ऑफ होता है ना। सही बात है, कोई चीज को छुपाना होता है ना, ऐसे कहते हैं। सील पैक है कि ये सील देखें, पैक है उसी और वक्त खोलें अपने जबरदस्त है। सामने। अच्छा, इसका इजी टू यूज कितना है, ये देखिए आपने हाँ। सिर्फ इसको ऐसे ओपन किया, और फिर हमने बिल्कुल, तो इसमें स्पिल नहीं होगा, बिल्कुल डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं, हांडी इसमें में। आपने ऐड ऑन थोड़ा सा और डाले। जितनी जरूरत बहुत है, कम उतना भी जितनी खाएं। जरूरत क्या है। करते हैं आप लोग, इतना होना क्या अच्छा करें? नाज़िया, ये जब फ्राई करते हैं तो ऑयल को दोबारा रीयूज भी लोग कर लेते हैं, तो कितनी दफा इसको रीयूज कर नहीं, सकते मैं हैं? कहती हूँ एक से ज्यादा दफा नहीं reuse अच्छा, करना एक- चाहिए। हाँ, बाद एक ब्रेक का टाइम हो रहा है, एक ब्रेक का टाइम हो रहा है जाने रमजान में, और अभी रेसिपी हमारी चल रही है, बातें भी चल रही है, बड़ी मजे की बातें हो रही है साहिबा के साथ। कि नाज़िया, शवरमा यहाँ बना हुआ पड़ा तो है, लेकिन हमें रेसिपी बताएं पूरा जरा प्रोसेस। मैंने आपको बता दें चिकन कैसे बनेगा, और हमने इसको पकाया था डालडा कुकिंग ऑयल में, और साथ ही हमने इसमें हुमस डाला। हुमस की खास बात यह है कि जब सेसमी सीड्स आप भून लेंगे, उसके बाद जब ऐड करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो बड़ा जाएगी। अच्छा हुमस यहाँ खाया है कि बड़े अच्छे अब लोग बना रहे हैं, घर में बना रहे हैं। क्या रेसिपी है इसकी हुमस इसकी रेसिपी? चने ले लेना है 1 कप, और हमने जो है ना आधा कप से भी थोड़ा सा कम जो है सेसमी ले लेंगे, उसको भूनेंगे, इसके साथ ब्लेंड करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑलिव ऑयल ऐड करते रहेंगे, नमक। लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा ना लहसुन इस्तेमाल किया, ताकि वो अरोमा अच्छा सा है लहसुन का ना, तो इसको ब्लेंड कर देंगे, एंड यू कैन जस्ट यूज इट विद इसके शवरमा के साथ। पीटा लेंगे। वो नहीं पीटे के डाली ऊपर इसमें ताइनी सॉस। ताइनी सॉस जो है ना, वो बेसिकली उसको कहते हैं जो सेसमी से बनी हुई होती है। अच्छा। तो सेसमी को जो भूना और डाला, दैट इज एक्चुअली वो दूध के साथ डालते हैं, दही के दूध के साथ। लेकिन मैंने उसको जो है वो इतना वो नहीं कि मैंने साथ में इनको मिक्स कर दिया। आसानी की खवातीन के लिए जो
घर में बैठी हुई है, फास्ट इजीली वो बनाए, और कोई वो ताहिनी झंझट सॉस नहीं, जरा कोई थोड़ा टेंशन महंगा नहीं। भी होता है, खरीदना पड़ेगा अलग से। नहीं ताहिनी घर पे बना ले, जो हम अच्छा, सेसमी भून कर डालेंगे ना इसमें, वो वही आपका जो है ना ताहिनी वाला फ्लेवर जो है वो आपको दे देगा। ठीक है। तो और शवरमा जो है इसकी रेसिपी तो हमने बता इसमें दी ये थी। कि इसको कंपाइल करना है, कंपाइल्स में आपने ऐड करेंगे शवरमा। इसका मैंने दही की सॉस बनाई, ताहिनी की बजाय दही की सॉस बना दी। दही में काली मिर्च नमक डाल के एक लेयर उसका दिया, फिर आपने इसमें चिकन ऐड किया, हुमस का लेयर दिया, एंड देन इसमें आपने कोई भी वेजिटेबल्स जो आप ऐड ऑन करना चाहते हैं, मैंने कोई पिकल्स वगैरह नहीं ऐड किए, जो सिंपल वेजिटेबल फॉर सिंपल वुमेन ऑफ पाकिस्तान। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा जी, अब हम आएंगे द वन एंड ओनली जामे शीरी, विच आई लव, दिस इज माय लव एक्चुअली। जामे शीरी जो है उसके हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब हम रोज़ा रखते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, फ्रेशनेस का एहसास, इसके साथ साथ इसकी खुशबू, और जो ये खालिस अज्जा से बना हुआ है, इसकी ख़ास बात ये है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है, इसे आराम से आप जो है ना बनाएं और घर में से यूज़ करें। अब आ गई ना, ब्लेंडर ले लिया ना आपने, देखा आ गया, ब्लेंडर आ गया। कल मैंने कहा था आ गया। नहीं, आज इसलिए ब्लेंडर आया है क्योंकि आज इसमें मैंने स्ट्रॉबेरीज जो है, हाँ आज स्ट्रॉबेरीज इसमें मैंने ब्लेंड किया ऑलरेडी। तो हम जो इसमें बना रहे हैं जामे शीरी के साथ, वो स्ट्रॉबेरी शेक बना रहे हैं विद आलमंड। आलमंड्स जो है हमने इसमें पीस के रख लिए हैं, इसमें थोड़ी सी इलायची भी डलेगी। तो मैं सबसे पहले तो मैं दूध और जो स्ट्रॉबेरी है इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जामे शीरी। बताइए, सिर्फ लड़के पी सकते हैं, मैं आपको बताऊं क्यों? ये कहा गया है, ये हेल्थ के लिए होता है कि ऐसे जो नहीं ये है। चीज सिर्फ लड़कों के लिए है। सबसे पहले तो बच्चे जो वो शौकीन होते हैं, हम हाँ, खवातीन ये चाह रहे हैं कि इनके लिए रख दिया जाए बस। डबल ड्यूटी। आप पहले यहाँ आए, यहाँ की आपके काम की ड्यूटी, घर जाए, खाना पकाएं, फिर मैं जाती हूँ घर जाके फिर और साहिबा लगता है ना, अफ्तारी से पहले लगता है हम ये भी खा जाएंगे, वो भी खा जाएंगे, वो भी दे दो, ये भी बिल्कुल। मौका सा एक होता है। हाँ, हाँ। और जब एक्चुअली अफ्तारी करने बैठते हैं तो कुछ ज्यादा खाया भी नहीं जाता। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। मैं तो ज्यादा चीजें बनाती हूँ और फिर वो बच जाती है। अच्छा, बाद में थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो, फिर ये होता है। यही है। अच्छा, इसको अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज आएगी। स्ट्रॉबेरीज डाली इसमें? स्ट्रॉबेरीज डाल चुकी है, पहले मैंने ब्लेंड कर दिया, मैंने कहा बताइए टाइम बचे ना बचे, तो पहले से ही ब्लेंड कर दिया। स्ट्रॉबेरीज डाली, दूध में जामे शीरी हो गया, और वो साथ में मैंने ऐड किया इसमें जामे शीरी के साथ साथ नट्स थे, नहीं इलायची की भी खुशबू आती है। नट्स अभी डालेंगे और नट्स ऊपर से पोर करेंगे, ऊपर से इसको जो है ना रखेंगे। अच्छा, अभी पहले रोजे होते हैं ना, डर लगता है कि जैसे कुछ खा लूंगी, अभी आदत जैसे मेरी गाड़ी में ना सौंफ पड़ी है, तो आज एकदम मैं ड्राइव करने लगी, मैं ऐसे उठाया तो याद आया, अरे रोजा है। और ईद पे अक्सर ये होता है कि आप कुछ खाते ही नहीं हो, इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि कितने दिन जो रमजान के बाद भी लगता है कि कुछ खा लिया तो रोजा ना टूट जाए। तो साहिबा मुझे बताएं कि रमजान में रैम्बो क्या माहौल वही रमजान वाला बना लेते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, बच्चों को भी भाई चलो, यानी वो होता है ना माहौल चेंज। जी बिल्कुल, घर में सुबह की जमात घर में होती है, या मस्जिद भी जाते हैं, मस्जिद रेगुलर जाते हैं, और अगर मस्जिद ना जाएं तो फिर घर में ना, जब ज़्यादा लोग हों तब वो जमात कराते हैं, तो पूरा माहौल होता है। और उनका एक रमज़ान का एक वो वहाँ से लाए थे मदीना से, वो जुब्बा होता है ना, वो पहन के फिरते रहते हैं, टोपी। अच्छा, मैं यही जानना चाह रहा था, घर में वही माहौल डिफरेंट आती है। So cute, nice. और कराची में कैसा, पहला आपका ये रमजान कराची में गुजरा है? नहीं, पिछला रमजान भी था कराची में, क्योंकि मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे थे, ऑन एयर थे। रमजान में रिकॉर्डिंग चल रही है। अच्छा, रमजान में कुछ होता है कि टाइमिंग्स कम हो जाते हैं शूटिंग के, कुछ एहसास करते हैं सब, क्योंकि वैसे तो हम 10 से 10 टाइमिंग्स होते हैं। हाँ, रमजान नहीं, में क्या? रमजान में भी 10 से 10 ही होते हैं। होता है कि मतलब अब मैंने कहा हुआ है कि मैं सुबह नहीं आ सकती, क्योंकि मैं सहरी के बाद सोती हूँ। अच्छा, तो ना मुझसे नहीं सुबह उठा जाता। फिर कितने अच्छा, बजे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 12 आप लोग स्टार्स हैं, नादिया सब साहिबा भी, कि आप कपड़े खुद खरीदते हैं या डिजाइनर्स आपको कहते हैं कि ये हमारे प्लीज पहन लें, इस ईद पर पहन के एक पिक्चर दे दें, या आप जाते हैं बाकायदा शॉपिंग करने बच्चों के साथ? ये लोग जानना चाहते हैं बहुत। अच्छा, डिजाइनर्स भी जो देते हैं वो भी पहनते हैं और खरीद भी लेते हैं। दोनों खरीदते जाते हैं शॉपिंग सेंटर। आइए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाजिया, जबरदस्त शवरमा, और बहुत बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल ये अफ्तारी के लिए ना ये रख दीजिएगा, ज़ुहैब से बचा के आए। तैयारी हो चुकी है। अच्छा, कपड़ों वाली बात हो चुकी है। कपड़ों वाला सवाल कैसे आया? ये पूछ लिया है कि कपड़े कौन से, सिर्फ नहीं होते, कपड़े होते हैं, यहाँ से भी ले लो, मियाँ से भी ले लो, डिजाइनर से भी ले बखूबी अंदाजा है इस बात का, जहाँ से आ रहे हैं, बखूबी अंदाजा है इस बात का। एक अदद बेगम मेरी भी है,
मुझे बखूबी अंदाजा है कि बस जहाँ से पैसे, बस हस्बैंड के पैसे भी मेरे और मेरे पैसे भी मेरे, वो वाली बात है। खास लेडीज कपड़ों का पूछा है, लगता है सहरिश आने वाली है। बिल्कुल ऐसे है ही ना, है, तो आप सही समझ ये रहे हैं। इनसे ही पूछेंगे ना कि भाई सही क्या समझ क्या ईद की तैयारियां इस दफा, तो और ईद की माशाल्लाह तैयारी बहुत फैमिली आ अच्छी रही है, है। लेकिन ये कि हम तो हम बातें करते रहेंगे ना, हम अपनी तो बातें होती है, साहिबा से बातें हो रही है ना। हाँ, इस दफा खर्चे तुम्हारे ज्यादा होने वाले बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। जी साहिबा, ईद की भी फिर क्या तैयारियां होती हैं, और ईद यहाँ या लाहौर? नहीं, ईद लाहौर में होती है क्योंकि वहाँ जाहिर है रिलेटिव्स वगैरह सब खानदान लोग होता है होते पूरा। हैं, तो ईद वहाँ पे होती है। और अक्सर क्योंकि इतना थक जाते हैं रमज़ान में काम कर करके, तो ईद अक्सर होता है घर में ही ज़रा रेस्ट करके गुजरती है। बिल्कुल। फिर दूसरे तीसरे दिन कुछ होना शुरू होता है, स्टार्ट अच्छा, क्या होता है आना कि- जाना, ये हाँ। रिश्तेदारों का, इधर चले गए उधर चले गए। ईदियाँ अब तो पहले लेते थे, अब देते हैं। बिल्कुल। हाँ, वैसे मिलती भी है कुछ कुछ मिलती ज़रा भी हमारे है, हाँ जी बुजुर्गों में। बिल्कुल। और बिल्कुल बसंत मिलती कैसी है। रही? हाँ मुझे याद है बसंत पे गई थी। बसंत में भी मैं यहाँ ही काम कर रही थी। ओए, बहुत मिस की नादिया ने भी बहुत बसंत। कोशिश की है, आपने लेकिन भी वो टिकट कोशिश ही की 1.5 लाख होगी। का हो गया था। नहीं, हम बस 1.5 यहाँ लाख का ट्रांसमिशन पे हाँ जी, इतना बिल्कुल। बहुत महंगा टिकट, और वो शोज चल रहे थे ऐसे कि हम लोग जा नहीं सके, लेकिन बहुत रौनक वाली, दिल कर रहा था, दिल वहीं था वैसे। हाँ, हाँ, जब रील्स देख रहे थे मैं तो यहीं पतंग उड़ा ली थी बस हवा रुक सेट गई पे। थी जरा, पता नहीं क्या हुआ था। तो हवा नहीं चली। लाहौर को तो बहुत बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया हुआ था और बड़ा एंजॉय किया। और जाहिर है हमारे बचपन की चीज़ है एक, कब से हम बचपन में बस तभी सुनते थे। उड़ा रहे थे पतंगे, नहीं बड़े होके भी उड़ाते रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना। लेकिन वो ऐसा कार्निवल का सा समा नहीं था ना, वो फेस्टिवल तो बंद हो गया था ना, उड़ाते हाँ। तो थे ज़ाहिर है बच्चों में, लेकिन ये कि वो जो इस बार देखा हमने ना। हाँ हाँ से बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, ये शरपसंद ड्रामा मैं तो देख रही हूँ एहसन को, खास एहसन की वजह से, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। और उसमें अब उसका कोई बदला लेने का टाइम आ रहा है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बाय द वे, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आप देखती हो वैसे एहसन का काम? मैं देखती हूँ बिल्कुल। फिर क्या जाहिर- उसको कुछ बताती हो, डांटती हो, गुस्सा होती हो या समझाती हो क्या? नहीं, माशाल्लाह आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। जो अब जैसे कि पहले ज़माने की एक्टिंग होती थी ना हमारे, अब पहले ज़रा चबा चबा के बोला जाता था और बड़ा स्लो, अब थोड़ा कैजुअल हो गया। कैजुअल हो गया, बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग हो गई है। थोड़ा हम भी चेंज कर रहे हैं अपनी एक्टिंग को, बिल्कुल। थोड़ा नेचुरल में और बिल्कुल इजी हो हम के थोड़ा सा बोलना है। ड्रामे की ज्यादा आदत थी। अच्छा वैसे कुछ ड्रामों में जैसे कफील में दिखा रहे हैं कि बच्चे को 17-18 साल के तो रिश्ते उनके जा रहे हैं। हाँ। वो कितने छोटे इतने बच्चे हैं, कहाँ रिश्तों की मतलब ये परेशान है माँ बाप, लेकिन क्या तुम भी परेशान होती हो? ऐसे होता है कि एहसन के लिए कि जी मैं ऐसा कहाँ रिश्ता दूंगी, ऐसी लड़की होनी चाहिए? आर यू कंसर्न? जो ड्रामों में दिखाते हैं कि अब माओ को इतने फिक्र है बच्चों की, होती तो है, रिश्तों की। माओ को फिक्र तो होती है। होती है। नहीं, आजकल तो बल्कि मुझे मुबारकबादें मिल रही हैं कि ओ एहसन की शादी हो गई, हमें नहीं बुलाया है। मैंने कहा कब हुई है? उसके कोई ड्रामे के क्लिप निकाल के ना, तो जी साहिबा सास बन गई और ये हो गया और अच्छा। ये, हाँ, पता नहीं क्या कौन से टिकटॉक पे वो इतनी वीडियोस वायरल हो रही है। वही मुझे शरपसंद एयरपोर्ट पे वाली। भी, हाँ, एयरपोर्ट शरपसंद में शादी हुई है, उसमें शायद शादी उसकी भी उसी की होगी। उसी की हो रही है, क्योंकि वही आजकल तो हर जगह ही शरपसंद तो हुआ ये क्या है। एयरपोर्ट पे भी क्या जो कह- वली है वो बदला लेने के लिए हाँ, तैयार है। एयरपोर्ट पे क्या किसी ने पूछा? हाँ, खातून ने पूछा कि बेटे की शादी कर दी माशाल्लाह। मैंने कहा कब कर दी मैंने? तो मुझे बता, आपके जो साहबजादे हैं वो क्या वो आपके हस्बैंड को आइडियलाइज करते हैं? क्योंकि अक्सर बेटे जो अपने फादर को आइडियलाइज करते हैं, तो वो ऐसे ही है या फिर उनके हीरोज कोई और है, या रैम्बो ने एग्जाम्पलीफाई उसके किया? लिए तो आपको एहसन को बुलाना पड़ेगा, उससे डायरेक्टली पूछना पड़ेगा, लेकिन वो अपने फादर को करते हैं आइडलाइज, क्योंकि वो उन्होंने बचपन से लेके अब तक उनका फेम देखा हुआ है ना। बिल्कुल। तो मैंने जो उनका फेम देखा है, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। कभी कोई ऐसी मिसाल बताएं कि लोगों को जानना चाहते हैं, कभी आप गई एयरपोर्ट पे और लोग कोई ऐसा वन ऑफ इट्स काइंड सूरत हाल बन नहीं, गई? जब हम मतलब फिल्म्स वगैरह कर रहे थे हम लोग, तो एयरपोर्ट पे जाना एक बहुत बड़ा मसला था, बहुत पब्लिक आ जाती थी, बहुत, क्योंकि अब तो जो एक्टर्स हैं वो हर जगह हैं, वो सही जा रहे हैं, अब कोई मसला नहीं। अब तो सारी ऑटोग्राफ लिए आवाम- जाते थे भाई। नहीं, अब तो सारी आवाम एक्टर है। सही बात है। मोबाइल हाँ, फोन वो क्या हाथ में समझते और हैं बस- इसी को? सही बात है, इन्फ्लुएंसर और सही होगा। बात मैं तो हर दूसरे बच्चे से मिलती हूँ किसी से, या इवन बड़े भी, कि हमारा यूट्यूब चैनल Social है, media influencer। मेरा भी, मैं यूट्यूब चैनल है, मैं भी इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे हूँ। जैसे हर कभी कोई याद है कोई ऐसा वाकया? बहुत ज्यादा। हाँ, वैसे तो हमेशा ही होता होगा ऐसे, बिल्कुल। कभी मुश्किल से निकाला हो फिर आपके प्रोटोकॉल ने आपको कि भाई ये नहीं, अभी 3-4 साल पहले ही हम एक शो करने गए थे, कॉर्पोरेट शो जो होता है, तो उसमें ये हुआ कि हम गलती से अपनी गाड़ी ले गए। अच्छा। तो हम जब गाड़ी लेकर गए हैं तो
पब्लिक सारी गाड़ी के ऊपर, हमारी गाड़ी टूट गई। और उसके बाद से हमने शोज पे अपनी गाड़ी ले जाना बंद कर दी। हाय 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 साहिबा, और तो सारे बड़ा ऑटोग्राफ के नुकसान हो लिए गया। और कि इसको तुम पिक्चर हो जाए और ये सेल्फीज वगैरह बनवाने के लिए बड़ी ये अजीब वो, लेकिन बात है फिर भाई। बड़ा मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया निकलना। हाँ, किसी को चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हुआ इनका, कितनी अजीब बात हो गई। लेकिन गाड़ी का लोग मोहब्बत नुकसान हुआ करते हैं ना, बिल्कुल। देखिए फिर अल्लाह का गाड़ी का शुक्र भी अदा नुकसान हुआ करते हैं। क्योंकि हम तो गाड़ी से निकले ही नहीं, गाड़ी देखिए बुला ली बहुत हमने। सारे लोगों के लिए मतलब आज भी साहिबा रैम्बो फिल्म स्टार फिल्म स्टार है, मैं ये यहाँ और उस जमाने की फिल्म स्टार जब फिल्म इतनी देखी जाती थी, क्या ट्रेंड, जो उन्होंने हेयर स्टाइल बनाना, जो कपड़े पहनने, वो सबने बनाने। वो बाबर के बालों का याद है कैसे सबके लंबे बाल भी सबके वही कॉपी किए जा रहे हैं, रैम्बो के और उन लोगों के तो डांस स्टेप्स से सारा सब लोग बहुत बहुत पसंद करते थे, आइडियलाइज करते थे, वो टाइम था। तो और साहिबा तब अब फिल्म्स ऐसा अलग है थी। कि अभी तो आपसे बातचीत होती रहेगी, लेकिन हमारे कुछ सेगमेंट्स भी हैं। जी, अभी बिल्कुल। डिबेट कंपटीशन है और उसमें एज अ अच्छा। जज आप बैठेंगे हमारे साथ। अच्छा, कभी वैसे तकरीरी मुकाबले में पार्टिसिपेट किया आपने? ये तो बहस नहीं करती, डिबेट नहीं कभी मुझे डिबेट करे मुश्किल है, डिबेट मुझे क्या, नहीं लगता। वैसे डिबेट की आदत नहीं है। एग्जैक्टली अच्छा, नाच तो बड़ी होगी यकीनन। ना नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल पैदल सुनती हूँ मैं ये चीजें। चले और- अच्छा, हाँ। बैतबाजी, अशार, अशार। शेर का शौक हाँ, है? शेर व शायरी वगैरह। तो बस वो फिर हम ये करते गुजारिश रहते हैं, करेंगे कि उसके बाद वाला सेगमेंट शेरो शायरी वाला है। अच्छा, तो अगर आप उसमें भी हमारे साथ हो तो बड़ा मजा आने वाला है। तो हाँ, जनाब एक जज ब्रेक लेनी करेंगे। है हमने। बल्कि जज कराएंगे, जिसको नहीं आता वो भी जज कर सकता है, क्योंकि सुनने का तो फिर एक होता है ना। क्योंकि एक बात है। अंदाजे बयान भी होता है ना। भाई जब हुमायूं सईद डांस कंपटीशन को जज कर सकते हैं तो फिर क्या नहीं हो सकता। हाँ, तो कोई बिल्कुल बस एक समझ होनी चाहिए, एक आर्टिस्ट होता है जो जिसको प्यारे समझ अफजल आती है। वाले थे, कौन है वो मुझे बताएं? हमजा हमजा, अब्बासी। हमजा। जब वो सिंगिंग कंपटीशन को जज कर सकते हैं, जब कुबरा सिंगिंग कंपटीशन को जज कर सकते हैं, नहीं, क्या नहीं हो लेकिन मेरी बात सुनिए, ऐसी बात नहीं है। आपको किसी चीज की, आप एक्टर हो, आपको हर चीज की सेंस होती है। आपको सुर की सेंस, मैं गा नहीं सकती, लेकिन सुर की सेंस होती है कि यहाँ खराब है, यहाँ ठीक है। कहानी रमजान में अब तकरीरी मुकाबला, डिबेट फिर कंपटीशन। खुशामदीद आपको कहते हैं, दिल थाम के बैठिए, तकरीरी मुकाबला होने वाला है और तीनों पार्टिसिपेंट्स कंटेस्टेंट्स तैयार हैं और कल का उन्होंने देख लिया है। नहीं, दिल क्यों थामे? दिल थाम के बैठना है ना, मतलब तकरीरी क्या होने मुकाबले वाला में है? दलाइल दिए जाते हैं। तकरीरी मुकाबला तकरीरी ये दिल मुकाबले में क्यों डाइस थामे? हिल जाता है। तकरीरी मुकाबले में तो जोश जज्बा होता है ना, तो ये अपना जजेस को दिल impress करना संभालें, होता है। हम ठीक हैं। नहीं, लोग भी आप देख रहे लोग होते बच्चे बस लाइट लेना, दिल पे ना लेना, रिलैक्स, एंजॉय, है ना? ठीक है। और अच्छा जी, हमारे 54 judges- हमारे कंटेस्टेंट, जल्दी से हम बताते हैं, 54 हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और ये एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे और आखिर में एक विनर होगा। कल 3 कंटेस्टेंट्स ने मुकाबला किया था और उनमें से एक आगे गई थी। कौन थी भाई हमारी विनर कल की? अलीना। अलीना हमारी विनर थी और 2 एलिमिनेट हुए थे, लेकिन जो एलिमिनेट हो गए उनके लिए क्या हमने? हाँ जी, वाइल्ड कार्ड होता है कि आप उनको, आपकी पब्लिक की बड़ी ताकत है भाई, ये रिक्वेस्ट करें, दोबारा से वोट करें तो वापस भी आ जाएंगे वाइल्ड बिल्कुल कार्ड ऐसे ही। पे। वाइल्ड कार्ड पे वापस आ जाएंगे। तो आप जरा आगाज करते हैं और जी तारुफ कराइए हमारे जजेस का। जी बिल्कुल सही है। और हमारे साथ यहाँ अदरीस गाजी भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। नुकसान आपका तो मुझे नाम याद हो गया आपका, पर 4 रोजों का मुझे टाइम दें। हाँ, थोड़ा सा टाइम लेती है। हाँ, थोड़ा सा ना मैं जी, स्लो हूँ याद खासतौर करें। पे नाम याद करने में, लेकिन चौथे रोजे तक। हाँ। लेकिन नहीं, अदरीस भाई ने कल इतना ज़बरदस्त आपने बातें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला। नुकसान आप अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? सेकंड रोजा कैसा चल रहा है? बिल्कुल, बहुत पता नहीं चल रहा लोगों ना? के साथ तो पता ही नहीं चलता टाइम का। क्या बात और है। खास करके इतने अच्छे होस्ट हों और जितना अच्छा माहौल दे रहे हो आप बच्चों को। जी। मैंने बहुत कैमरे से शुक्रिया। हटकर भी कोशिश कहा ये था हम वो भी इसी बहुत- प्रोसेस से आए ना, हमें पता है कि हाँ। जब नए नए आप आते हैं तो जरा कैमरा शाय भी होते हैं, तो जरा उनको रिलैक्स करना। और ये हमारी गेस्ट जो जी सबसे अदरीस भाई, आपने देखा साहिबा के कभी कोई ड्रामे हाँ। देखे? मैं तो और फिल्म देखी? देख के जिसको कहते हैं बहुत चक्का रह जाता। मैंने कहा साहिबा लाहौर में है, मैं कराची में हूँ, लाहौर में। बहुत सही नहीं, हमें खुशी कराची हुई की कि हो गई है ये। जी। माशाल्लाह से अच्छी दुनिया जानती है, अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये मुकर्रिरीन को एक अच्छा मौका मिल रहा है कि आप सेलिब्रिटीज़ के सामने बोल रहे हैं। क्या बात है, जबरदस्त है। तो जनाब 2.5 मिनट होंगे हर कंटेस्टेंट के बाद, 2 मिनट बाद एक बजर बजेगा और उसके बाद आपको वाइंड अप करना होगा तकरीर को। 2.5 मिनट पर एक और बजर बजेगा और आपकी तकरीर वहीं कट कर दी जाएगी। अच्छा, नहीं 30 सेकंड नहीं आगे ग्रेस पीरियड मिलेगा? नहीं नहीं, अच्छा 2 मिनट के बाद बजर 2 मिनट बजेगा। के बाद बजर बजेगा और बस 30 सेकंड 30 सेकंड ग्रेस पीरियड फिर भी मिलेगा। तो हाँ। पहले बजर के बाद आपने उसको वाइंड अप की तरफ लेके बिल्कुल, जाना है, बस बिल्कुल। 30 सेकंड फॉर वाइंड अप, ठीक है? बहुत जी। पहले खत्म भी अच्छा नहीं जी, करना। मौजू हमारा है कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, वाह, ठीक है? वाह। ये मौजू है हमारा। तो शुरू करते हैं जी। हमें हुरिया नूर मौजूद है एनईडी यूनिवर्सिटी से और इनकी आईडी है नंबर 4। ये याद रखना आईडी इसलिए क्योंकि आप जो एलिमिनेट हो गए कंटेस्टेंट उनको दोबारा ला सकते हैं।
स्क्रीन पर भी चल रहा उनकी है। फिर तो आईडी first नंबर और 4 है second ID होगी, जी बिल्कुल जो ऐसे। eliminate और जनाब आईडी नंबर 5 है हसन इलियास, कराची से ताल्लुक है, नेशनल कॉलेज से इनका ताल्लुक है, आईडी नंबर 5 है इनका। और हमारे साथ है मोहम्मद तलहा राना, इनका आईडी नंबर है 6 और इनका भी ताल्लुक कराची से है। तो जजेस आगाज किया जाए फिर? चले चले एक बजर शुरू होगा, क्लॉक शुरू होगी ना जरा, टाइमर ऑन। चले जी ऑन करें। हुरिया नूर। पर्दाए बसीरत में आज भी वो मंजर ताज़ा है सदर आली वक़ार, जब मेरे आबाओ अजदाद ने अपने ख्वाबों की सरजमीन पर सजदाए शुक्र अदा किया, खून में लिथड़े जख्मों से चूर अपने प्यारों की कुर्बानी देने के बाद इस अर्ज़े वतन को हासिल किया कि ये ख्वाब अगर सोते में देखे जाते तो सुरमाओं के भारत अखंड और नजरिया वतनियत जैसे नारों तले हमारी शनाख्त रोन दी जाती। ये ख्वाब अगर बगैर मेहनत और बगैर मुशक्कत के देखे जाते तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पर कायम इस वतन का ख्वाब ही रह जाता, क्योंकि जागती आंखों से इन ख्वाबों की तकमील और इनकी मंजिल का तयन करना जरूरी होता है कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, कि ख्वाब को हकीकत में बदलने का हौसला रखने वाले ही तारीख रकम करते हैं सदर आली वक़ार, कि हाथ में कुछ नहीं मगर ख्वाब खिदमत खल्क का हो तो कोई अब्दुल सत्तार ईदी उठता है और एम्बुलेंस सर्विस और ईदी सेंटर्स की बुनियाद रखता है, कि जहां जूते खरीदने तक के पैसे न हो मगर ख्वाब कुछ बनने का हो तो कोई हाशिम खान उठता है और स्क्वैश के मैदान में झंडे गाड़ देता है और अगले 52 साल तक उसका खानदान उसका झंडा गिरने नहीं देता, कि जहां करोड़ों खवातीन बहवे परवास के खौफ में मुब्तला हो मगर वहां कोई शुक्रिया खानम जहाज उड़ाने लगे, कि जहां वसाइल की कमी हो मगर कोई अरशद नदीम अजले हरीफ को हराकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाए, कि जहां नाबिनाओं के लिए न तालीम हो न रोजगार हो मगर वहां नाबीना क्रिकेट टीम 2-2 वर्ल्ड कप जीत ले, कि जहां पूरी कौम का ख्वाब दुश्मनों पर बर्तरी हासिल करना हो वहां कमांडर बिलाल रजा और हम्माद इब्ने मसूद दुश्मनों के 6-6 राफेल गिराकर अक़वाम आलम के उफक पर जगमगा उठे और ये साबित करें कि ख्वाब सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि वक्त बदलने के लिए देखने चाहिए। तो हम पर भी लाजिम है कि हकीकत पसंदी और उम्मीद रखते हुए मेहनत और मुशक्कत को अपना हथियार बना लें, कि आसमानों पर नजर कर अंजुमा महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख, शब को खते नूर में लिखी हुई ताबीर पर सुबह तक दीवारे आइंदा में खिलते बाप देख, सुबह तक दीवारे आइंदा में खिलते बाप देख। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है, मतलब रोजे में इतनी जान लगाना माशाल्लाह नूर जी। जजेस बात नहीं है, अभी पूरे टाइम पे उन्होंने किया, लेकिन ये कि आपके कमेंट्स रिजर्व रखते हैं, तीनों की हो जाए पहले, उसके बाद क्या ख्याल है? ऐसे ठीक है ये फॉर्मेट सही? चले जी। हाँ भाई हसन इलियास, आईडी नंबर 5 बजर जी, चले आप टाइमर लगाएं, ऑन करें। ख्वाब देखने के लिए नींद की शर्त तो उन लोगों के लिए है जिन्हें आसूदगी की चादर तान कर मसलहतों की गोद में सोना हो सदर आली वक़ार, मगर हम जैसे बाकी लोगों का अलमिया तो वो आंखें हैं जो पलक झपकने तक की मोहलत नहीं देती। जी हाँ जनाबे वाला, ख्वाब तो वो है जो ढाका की गलियों में तालिब इल्मों के लहू से लिखा गया, जहां जवानों ने हसरतों के जनाजे उठाने के बजाय आमरियत के बुतों को पाश पाश करने का ख्वाब देखा। ये ख्वाब ही तो था जो हसीना वाजिद के 15 साला आहनी हिसार से टकराकर जबर की इमारत को एक ही जुम्बिश में मिसमार कर गया, बल्कि 8 फरवरी 2026 को तारिक रहमान और बीएनपी की ये जीत इसी बेदारी नूर का इस्तियारा है और लोगों को ये नवीद देती है कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। ताबीरें तो फकत उनके कदम चूमती हैं जो बिस्तरे गुल की राहत को ठुकराकर खारजारे हस्ती पर चलने को अपना शियार बनाते हैं जनाबे वाला। इसी तसलसल में एक नाम हेलेन कीलर का है जिसने समाअत व बसारत के महरूमी के अंधेरे में इल्म का दिया जलाकर यह साबित किया कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। नींद ख्वाब के लिए शर्त होती तो सर्जन बरी पूरी दुनिया की मालूमात को एक मरकज पर लाने का ख्वाब न देखता और गुमनामी के दलदल में दम तोड़ जाता। ख्वाब नींद के मुंतजिर होते तो जनाबे वाला
सीरिया विलियम्स का नाम तारीख के माथे पर दर्ज होने के बजाय किसी नामालूम कब्र के कतबे पर दिखाई देता। आंखों में ख्वाबों की चमक पैदा करने की मरहूने मिन्नत सोते तो सोते रह जाते। और आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान भारतीय फिल्मों के जैसे एक तसव्वुराती मुल्क बनकर जहनों की तहों में कहीं दफन हो जाता। मगर ये तमाम रोशन सितारे सूरज के मुंतजिर रहने के बजाय अपनी चमक से इस मोहर पर तस्दीक जब्त करते हैं कि ख्वाब दिल है न आंखें न सांसें के जो रेजा रेजा हुए तो बिखर जाएंगे, जिस्म की मौत से ये भी मर जाएंगे। ख्वाब तो हर्फ हैं, ख्वाब सुकरात हैं, ख्वाब मंसूर हैं, ख्वाब मरते नहीं। क्या बात, ख्वाब मरते नहीं। इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए इसमें, लोकल कम थी, इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए, लेकिन इसमें मुहतात एहतियात रखना पड़ता है कि आप जो सेरीना और यानी ये सारी चीजें जब आप नाम लें दूसरे तो वो उसको हैरी जज बताएंगे। सेरीना विलियम्स वगैरह इन्होंने जो बात की है, तो बड़ी ही तरीके से जो प्रोनाउंसिएशन है जिस नाम का जो जैसा है, तो खास तौर पे उसको देखना पड़ता है। जजेस समझ रहे हैं शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, तो नेक्स्ट। ख्वाब आंखों से नहीं देखे जाते, बल्कि ख्वाब ज़मीर की बेदारी से जन्म लेते हैं। सदर आली वक़ार, नींद जिस्म को आती है, मगर जो रूह जाग जाए उसे कोई रात सुला नहीं सकती कि अंधेरा जितना भी जिद्दी हो, इरादा अगर रोशन हो तो तकदीर को भी रास्ता देना पड़ता है, क्योंकि तारीख गवाह है जो रातों को जागते हैं वही जमाने जगाते हैं, क्योंकि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। सदर आली वक़ार, जब मैं अपनी नजरें दौड़ाता हूं और ये देखता हूं कि एक शख्स जिसे आम तो समझा गया मगर वो आम न था, वो कागजों पर लकीरें खींचता रहा, यहां तक कि ख्याल नजरिया बन गया, तो वो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहलाया कि एक बीमार जिस्म, तवील काविश मगर इरादा बेदार रहा। वो खुद मेहनत करता रहा, न रुका, फिर उसने एक सोई हुई कौम को बेदार किया, तो वो कायदे आजम कहलाया कि एक शख्स हजारों नाकामियों के बावजूद तजर्बे करता रहा, अपनी बेदार आंखों से ख्वाब बुनता रहा कि आखिर रोशनी कैद हुई, अंधेरा हार गया, तो वो थॉमस एडिसन कहलाया। ख्वाब आंखों के बंद होने से नहीं बल्कि इरादों के पुख्ता होने से जन्म लेते हैं। सदर आली वक़ार, कि खामोश मैदान मगर मेहनत बोल रही थी कि नेजा फजा में बुलंद होता है और आलमी रिकॉर्ड बना डालता है, तो वो सितारा अरशद नदीम की सूरत बन जाता है कि बहरे ओकियानूस के किनारे रातें गवा रही कि एक नौजवान रातों को मश्क करता रहा, मेहनत करता रहा, और उसकी वो मेहनत रफ्तार बनी, और रफ्तार इतनी कमाल बनी कि दुनिया के स्टेडियम उसकी आवाज से गूंजे, और वो शख्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना। लोग कहते रहे कि ये हकीकत नहीं ख्वाब है, मगर वो आजमाता रहा, रॉकेट गिरते रहे, नाकामियां मिलती रही, मगर वो डटा रहा, और फिर दुनिया ने देखा कि जमीन से आसमां तक रास्ता बना, तो वो एलॉन मस्क कहलाया कि उठो ये मंजरे शब्ताब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं, ख्वाब देखने के लिए कि नींद शर्त नहीं, ख्वाब देखने के लिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम। और ये खत्म हो गया टाइम, बिल्कुल सही है, विद इन टाइम इन्होंने किया है। तो तीनों कंटेस्टेंट्स ने अपनी पूरी कोशिश की, और कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। और ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना बानी पाकिस्तान पर भी तो ये सादिक बैठता है ना, ये जुमला कि जिन्होंने हमें ये वतन लेकर दिया, ये इस पाक जो फिजाओं में और ये जो आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं, तो ये ख्वाब ही देखा था ना उन्होंने, वो जो लोग कह रहे थे कि नामुमकिन होगा। अच्छा जी, मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है, मैं तो खुद रिव्यूज करती हूँ, तो यहाँ मैं जज ही नहीं हूँ, लिफ्ट ही कोई नहीं, चले, लेकिन कोई बात नहीं। ब्रीज भाई आप पहले साहिबा से कैसा साहिबा से पहले मैं सोशल मीडिया में बता दूंगी। सदर साहिबा है ना, हाँ जी, हमारी स्पेशल गेस्ट है ना, सदर मोहतरम मुखातिब करते हैं, तो आज इनके लिए खुश नसीबी के सदर मोहतरम सदर साहिबा है, और हम सारे मेजबान हैं रोजाना, साहिबा तो गेस्ट हैं। जी 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 बिल्कुल। एक तो मुझे ये सुनने से पहले स्कूल का ज़माना याद आ गया, उसमें तकरीरें वगैरह इस तरह डिबेट्स हुआ करती थी, तो तीनों का अंदाज़े बयां बहुत खूबसूरत है, और नज़रिया जो है मुझे इनका अच्छा लगा, जो हाँ इनकी स्पीच अच्छी थी, लेकिन
जो एक कॉन्फिडेंस होता है वो इनका अच्छा, क्या नाम है आपका? हुरिया का जो मुझे कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा लगा। तीनों बहुत जबरदस्त थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी एक को चुनना होता है, अगर एक को चुनना तो मैं हुरिया को यानी हसन और हुरिया को आप क्या किया आपने तकरीर, लेकिन हुरिया को जी बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे थे, तला भी अच्छे थे। हाँ, बिल्कुल। जजेस फिर मुश्किल हो जाता है वैसे जज करना ऐसे, हाँ, क्योंकि काबिल बच्चे तीनों ने बड़ा डट के मुकाबला किया, अच्छी तैयारी भी अच्छी थी। कुछ चलेगी फिर सिफारिश वगैरह कुछ चलेगी जजेस, या फिर कोई सिफारिश नहीं चलेगी? सिफारिश जो है वो सिर्फ वाइल्ड कार्ड की है, क्योंकि यहाँ ऑडियंस मौजूद नहीं है। तो जो पब्लिक रिस्पांस का जो कॉलम होता है ना, उसमें हम यहाँ नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो ऑडियंस सुन रही है वो इन तीनों को उन्होंने देख लिया। तो मैं और नादिया अगर आपको व्हाट्सएप कर दें व्हाट्सएप नंबर पे कि ये जजेस नहीं, कोई सिफारिश नहीं, रोजे में हो ज़ुहैब, रोजे में आप व्हाट्सएप जो है वो मेन सर्वर पे करेंगे, उधर करेंगे। जी आप बताएं। अच्छा, अब वो इसमें बहुत अच्छी माशाल्लाह से तीनों ने तकारीर की और मौजू आज बहुत अच्छा था। मैंने ऑर्गेनाइजर्स को मैं दाद दूंगा कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए, तो जागती आंखों से भी ख्वाब देखा जा सकता है। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से परफॉर्म किया। हमें बड़ा मुश्किल हो रहा है वन बाय वन जरा आप कि वो कैसे जाए अंदाज पे ना, वन बाय वन। हुरिया नूर सबसे पहले इन्होंने स्पीच की और जो सबसे अच्छी बात इनकी रही वो ये कि वक्त खुद बदलना पड़ता है, खुद से वक्त नहीं बदलता। ज़वाल और उरूज इंसान के अपने इख्तियार में है। जो हसन इलियास थे उनकी तकरीर माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, उनका अंदाज़ भी अच्छा था। और इनकी जो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट इनको जो मिलता है, टोटल जो बाद में बताएंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना उसके नंबर्स हैं। सही, आप आदाद शुमार बताते हैं, आप मिसालें बताते हैं, ठीक है, उसके मार्क्स दिए जाते हैं कि आप पढ़कर आए, आपने देखना, आपने मिसालें दी हैं। तीसरे जनाब तलहा साहब थे, इनकी स्पीच भी माशाल्लाह से, तो पुराने स्पीकर हैं, बहुत अच्छा बोलने वाले हैं। पता नहीं आज ये जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं, ये ठीक है। आप बताएं जल्दी से, आप हमारे पास 2 मिनट रह गए और बस दिल की धड़कनें भी तेज होती जा रही है। देखिए, जब मौजू का अहाता करते हैं ना, तो सिर्फ उसको पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर और जो तो हसन इलियास की बात मुझे ये अच्छी लगी थी। अभी मुझे नहीं पता कि दोनों के नंबर जमा हो रहे हैं क्या होंगे, कि इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहे बल्कि फैक्ट्स बयान किए, जैसे कि इद्रिस गाजी साहब ने भी कहा। और तलहा भी अच्छे थे बहुत। अब तीनों में से कोई एक ही आना है। सही। और ये इनके बारे में जल्दी से। हाँ, हुरिया बहुत अच्छा बोली हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स की कमी थी। सही। अच्छा, अब सही, यकीनन कटे होंगे। अब जल्दी से बस वक्त आ गया, फैसले की घड़ी आग पहुंची है। आप अनाउंस करेंगे रिजल्ट बता दूं? जी, रिजल्ट बता दूं? आज कौन सेलेक्ट हुआ? आज ख्वाब में जो कुछ देख रहा हूँ उसका दिखाना मुश्किल है, आईने में फूल खिला है, हाथ लगाना मुश्किल है। ये अगला सेगमेंट है। आज के विनर हैं आज के हसन इलियास। हसन इलियास, बहुत बहुत मुबारक हो हसन आपको। और हसन के बारे में ये तो साहिबा भी मतलब बिल्कुल परफेक्ट सही उन्होंने जज किया। नहीं, उन्होंने हुरिया का कहा था। साहिबा ने हसन का भी कहा, हसन की तारीफ की, हुरिया के लिए वोट किया था कि वो लेकिन बीच में एक नजरिया होता है ना। जी रुखसाना बिल्कुल मुत्तफिक हैं, हम दोनों के इत्तेफाक से हुआ। अच्छा वैसे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मुझे हुरिया का भी चांस लग रहा था। हुरिया और हसन में हाँ, मुझे लगा कि बहुत कम फर्क है, बहुत कम फर्क है। हाँ, ये दोनों फर्स्ट हैं। चले, जबरदस्त है। हसन खुश हो जनाब? घबराए भी क्यों लग रहे? घबराए भी लगते से पकड़े गए, क्या हो गया? खुशी। तो आज जनाब कंटेस्टेंट नंबर 5 हसन इलियास आगे जाएंगे और कंटेस्टेंट नंबर 4 हुरिया नूर एलिमिनेट हुई हैं। कंटेस्टेंट नंबर 6 मोहम्मद तलहा राना ये भी एलिमिनेट हुए हैं और इनको आप दोबारा वापस आ सकते हैं। मतलब वैसे घर जाएंगे लेकिन वापस आ सकते हैं आपके बुलाने पे। बिल्कुल ऐसे। तकरीरी मुकाबला खत्म हुआ। जहाने रमजान में बैतबाजी का मुकाबला होगा। रमजान करीम, रमजान मुबारक। और इसमें अहमद फराज ने क्या खूब कहा है कि इससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों ना ए दोस्त हम जुदा हो जाएं, और अब के घर तू मिले तो हम तुझसे ऐसे लिपटे तेरी कबा हो जाए, और बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करे लोग जब खुदा हो जाए। अहमद फराज की शायरी भाई, क्या कहते हैं। तो आज टीम की शायरी, आज टीम भी अहमद फराज हमारे साथ है ना, टीम अहमद फराज हमारे साथ।
कंपटीशन छह में। टीम्स है ना वैसे हमारी? जी, हमारे साथ 6 छह टीम्स हैं। हैं और 6 टीम्स लीग बेसिस पर जो है ना वो कम्पीट करेंगी और किसी भी मौके पर किसी भी टीम को आगे आने का मौका मिलेगा। और जब रमजान के आखिरी रोजे होंगे तो उसमें फाइनल्स यानी विनर टीम का ऐलान हम करेंगे कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी हारी और है। ये भी बहुत बड़ी शायरा है हमारे दरमियान मौजूद। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ये क्या तो वो आप इनको अगर आप रोल देंगे शायरा का तो शायरा बन नहीं जाएंगी। कर आप लेंगे इमेजिन करें आप जो है ना ड्रामे में एक शायरा प्ले कर रही हैं सही। तो वैसे ही बैठे कि आप मतलब ये शायरा क्या हैं। बात है। तो जनाब जैसे हमारे साथ है, वैसी सीट हाँ। नहीं है ना, वो तो एक तख्त टाइप कुछ जो होना मिला चाहिए। इसी में गुजारा करो साहिबा। सही बात। यही तो है ना, मतलब Act ही उसको करना है ना, एक्टिंग ऐसे करनी है कि इसको इसी में ही जो है करना है। बिल्कुल ऐसे ही। तो शायरा वाले उसमें आ जाओ। जी इदी साहब हमारे साथ हैं और जनाब रुखसाना नाज़ साहब हमारे साथ ही हैं। इससे पहले कंपटीशन में भी थी। नईम समीर साहब ने ज्वाइन किया, हमें मारूफ शायर हैं। नईम साहब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा बच्चे कैसे लग रहे हैं? सही पढ़ रहे हैं? शेर व शायरी हो रही है? है। वाकफियत पहले से है, पहले मुकाबलों में भी शामिल रहे हैं तो इसलिए। माशाल्लाह, क्या बात है। तो हमारी टीम से जनाब फहीम बोजदार और सऊद जमाली हैं, टीम अहमद फराज के। वेलकम करते हैं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद नासिर, अयाज सियालवी, टीम जमाल एहसानी के जो यहाँ पर मौजूद है। तो जनाब क्या ख्याल है, फिर शुरू किया जाए जल्दी से, बिल्कुल, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड। ठीक है? मेल ज्यादा शायरी करते हैं, फीमेल्स नहीं करती। नहीं, फीमेल कल थी ये हमारे है साथ। ना, इसी तो आपको मैंने शायरा का रोल दिया। शेर दे देता हूँ जी। लियाकत अली आसिम साहब का शेर है। जाने किस जख्म की निस्बत से मुझे देखता है, वो गजाल आज भी वहशत से मुझे देखता है। मेरे चेहरे में किसी और का चेहरा तो नहीं, जाने वो किसकी रियायत से मुझे देखता है ये। और साहिबा के शेर से इख्तिताम होगा इस सेगमेंट का, याद रखिएगा। जी है ये खुशगुमानी फकत मुझे है या उस गली से गुजरने वाली, हवा किवाड़ों से खेलती है, दिया दरीचे से बोलता है। मैं एक गुड़िया को तुम समझकर वो सारी बातें करूंगा उससे, वो सारी बातें जो एक बच्चा किसी खिलौने से बोलता है। ये किस मकाम पे पहुंचा दिया मोहब्बत ने कि तेरी याद भी अब कोशिशों से आती है। हम ही अकेले नहीं जागते हैं रातों में, उसे भी नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। ये यादों का चलन है या न्यूटन की थ्योरी, बादल से बरसता है तेरी आंच का टुकड़ा। कफ्फार के आगे जो मदीने में खड़ा है, दुनियाएं हिला देगा यही 5 का टुकड़ा। वाह 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 वाह। रंगो नस्ल की तकसीम तोड़ने वाले, तेरे बिलाल पे वारूं मैं कायनात का हुस्न। किसी के कदमों ने रोकी थी वक्त की गर्दिश, दिनों पे भारी है आज भी एक रात का हुस्न। भारी है आज भी एक रात। जी। न जाने भटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी रूह, न जाने अटकी हुई है कहाँ कहाँ मेरी जान। किसी ने मुझसे ये पूछा था इश्क तेग है क्या, मैं सर खमीदा था, मैंने कहा कि हाँ मेरी जान। वाह 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 वाह, जल्दी। न जाने क्यों सदा होता है एक सा अंजाम, हम एक सी तो कहानी सदा नहीं कहते। जमाने भर से उलझते हैं जिसकी जानिब से, अकेलेपन में उसे हम भी क्या नहीं कहते। ये यूं ही तो नहीं रहती उफक पर मेरी आंखें, वो माहे हुनर ताब सरे बाम तो है ना। तुझ पर मेरी रुसवाई का इल्जाम तो है ना, दिल तोड़ने वालों में तेरा नाम तो है ना। एक्सप्रेशन के भी नंबर है, बता रही हूँ। एक्सप्रेशन बेटा चल रहा, बिल्कुल सही कह रही है। ये कब खत्म हो रहा है पता चले, है ना। अधूरे ख्वाब भी कितनी बड़ी अजियत हैं, तमाम उम्र जिन्हें देखते रहे होंगे। हमें खरीद लिया होगा फिर किसी ने कहीं, किसी को माले गनीमत में मिल गए होंगे। ये देखा इंप्रूवमेंट आई। ये दुनिया है ही दो धारी सहेली, सहेली ओ मेरी प्यारी सहेली। जन्मदिन भूल भी जाता है बंदा, तू रोने लग गई जा रही सहेली। ये सारे मर्दों का रोना है, सारे मर्दों का ये रोना है। इसके जो शेर है ना खास किसी खास शख्स के लिए है। सारे मर्दों का है ना। रोना है। ये कुछ अलग बेटा, क्या मसला है, ये किसके लिए है शेर ये? अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छा सॉरी। हाँ यकीन करने ही लगता था मैं कि वो देवी सियाह रात में एक और वाहिमा देती। मैं भीड़ चीर के तुझ तक पहुंच गया होता, अगर ये अश्क के बदले में रास्ता देती। ओहो जीपीएस। ये इतनी खैर खाही किबलागाही, तबाही है तबाही किबलागाही। मेरी सूरत न होती तो ये खलकत,
कहाँ मलती स्याही किबलागाही। जी। यकीन यही है कि सब कुछ गुमान है प्यारे, और इस गुमान में सारा जहान है प्यारे। क्या प्यारे ये जल्दी ये दोस्ती निकाह में बदलेंगे एक दिन, यूं ही तुम्हारे वास्ते खर्चा नहीं किया, गुस्से में गालियां भी वो देती तो ठीक था, पर उसने फोन काट के अच्छा नहीं किया। वाह, बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस क्या करें। तुम्हारे बहुत मसले मसाइल हैं, मैं हल करवाऊंगा। अम्मी ने फोन ले लिया वापस, फोन तो मुझे। इंसान हो किसी भी सदी का कहीं का हो, ये जब उठा ज़मीर की आवाज से उठा, ऐ शाह सवारे हुस्न ये दिल है, ये मेरा दिल, ये तेरी सरजमी है, कदम नाज से उठा। वाह वाह वाह। अश्क निकले हैं ताक़ुब का बहाना करके, कोई घर में न रहा उसको रवाना करके, कितने मजबूर हैं हम लोग अना के हाथों, इश्क करते हैं कोई और बहाना करके। रोमांटिक करके। ये आईना हमें खोटा खरा सब कुछ दिखाता है, सो हम टूटे हुए दिल को भी नाकारा नहीं कहते। मुझे एक बार बचपन में मेरे बाबा ने समझाया, किसी के आगे अपनी बात दोबारा नहीं कहते। गुड पॉइंटर पापा। मतलब यूं तो कभी मुंह फेर के देखो भी नहीं हो, जब वक्त पड़े है तो मदारात करो हो, दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। वो दिन भी थे कि मैं भी बहुत खुश लिबास था, अब क्या कि जब वो देखने वाला नहीं रहा। अब क्या कि जब वो देखने वाला नहीं रहा। टाइम अप, टाइम अप। ये तो हमारा हार्ड एंड फास्ट। टाइमर का क्या मसला, टाइमर क्यों है? टाइमर है यार, इसी टाइम के अंदर बस जितने शेयर हो गए सब बयान कर दिए, हम खत्म। तो क्या हो गया, 4-5 भी हो जाए तो क्या है, मतलब आगे भी जाना है। आप बताएं शायरा साहिबा, आपको कैसा लगा? फिर भाई अच्छा लगा, आपके सेगमेंट्स बड़े डिफरेंट और बड़े एंटरटेनिंग है, बड़ा मजा आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा टाइम का। याद हुआ शेर? कोई शेर याद सुनाएंगी या फिर? हाँ, मतलब ये क्या अंदाज थोड़ा सा ना वैसे शायरा वाला बता दो जरा। हाँ जी, दिखा साहिबा बता रही है, देखें जी, शेर पढ़ने का बेटा सीखो। हाँ साहिबा। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना। अरे वो शेर परफॉर्मेंस खराब। दोबारा बोलती, दोबारा प्लीज रिपीट। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल आसान होना, पूरे आलम पे हो हुकूमत तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, बहुत प्यारा, बेहतरीन। मैंने कहा रमजान के हिसाब से अंदाज बहुत प्यारा था, अंदाज भी बहुत। अच्छा जी जजेस, अब आपने सुना दोनों ने अशार पढ़े, बहुत अच्छे पढ़े, बहुत अच्छे, बहुत मुबारकबाद। मुत्तफ़िक का तौर पर हम अल्फाज की तरफ जा रहे हैं, हम दोनों टीमों को अल्फाज देंगे और उन पर उनको अशार कहने होंगे, और ये मैक्सिमम 5 सेकंड का वक्फा होगा जिसमें आपने फौरी तौर पर अशार सुनाने होंगे। अच्छा, ये ऐसा हमारे पास टोटल 3 मिनट है, 3 मिनट में 2 राउंड ये हो सकते हैं। आप एक जल्दी से लफ्ज देंगे और वो है ठीक है। टाई हो गया क्या इसलिए? हाँ जी, क्योंकि टाई हो गया। लफ्ज आप भाई बजर पे हाथ रखें, आप जो पहले बजर बजाएगा वो 2 सिर्फ राउंड होंगे, 1-2 वो शेर बोलेगा। ख्वाहिश कोई भी दिल की पूरी नहीं हुई। बजर किसने पहले? बजर बजाना है पहले, फिर उसके बाद बजर तो आपने बजाया। बजर बजा के आपको बताएंगे ना किसने। नहीं बजर नहीं, चले रेडी। चले मैं दूसरा लफ्ज दे रहा हूँ, धड़कन। दरवाजा भी जैसे मेरी धड़कन से जुड़ा है, दस्तकी बताती है कि पराया, दस्तकी बताती है पराया है कि तुम हो। अहमद सलमान भाई इसे वैलिड कर रहे हैं आप? शेर तो मीटर में है, बस वो रुक कर उन्होंने कहा। सेकंड चांस, जल्दी से दूसरा चांस। जिंदगी है। भाई बताएं जल्दी से, पीसीआर किसने प्रेस किया? एम्पायर है हमारे पास। जल्दी बताइए। जिंदगी है जल तो तू भी नहीं, इस उदासी का हल तो तू भी नहीं, जिंदगी है जल तो तू भी नहीं, सोचता हूँ अटल तो तू भी नहीं। पत्थर मुझे कहता है मेरा, एक सेकंड किसका बजाय? पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। रवैया। ये तेरा रवैया है कि हम सोच रहे हैं, दिल तेरे अलावा भी बहलता है तो बहले। ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है।
फूल भी भेजता है तोहफे में, तीर जिसकी कमा से आते हैं, तुम भी शायद वहीं से आए हो, अच्छे मौसम जहां से आते हैं। खबीस 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 कमीज खबीस ये कोई और मुश्किल लफ्ज़। पशेमा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। आई थिंक जजेस मुझे लगता है कि ये काफी है, काफी है। रिस्पॉन्सिव ये ज्यादा हैं। फ़हीम बुज़दार और लेकिन उनको भी शेर आते थे, हाँ आते ही थे, सारा बजर का तो नहीं प्रॉब्लम। तो बहरहाल बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट था और ये इसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि पॉइंट्स की सूरत में आगे चलते रहेंगे। आप लोग यहाँ से डिसकंटिन्यू तो अब तो पॉइंट्स चलते रहेंगे आगे, लेकिन बहरहाल आज टीम अहमद फराज जो है जो टाई का ज्यादा मजा है, वो विनर रही है जी जनाब। तो आज टीम अहमद फराज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप साथ ही अभी आपके पास भी मौका है, ये लीग बेसिस पर है और आप वापस कम बैक कर सकते हैं। तो मैं अभी शो के बाद ना मैं वोट करूंगी। सही है, हाँ, ठीक है। सारा ही वोट करेगी। इनका वोट पे नहीं है। इनको आज 2 पॉइंट मिले, उनको 1 पॉइंट मिला। जब टोटल होंगे तो जिसके पॉइंट ज्यादा होंगे मसला ही कभी भी आगे आ सकते हैं। मैंने कहा ना कम बैक कर सकते हैं। तो जनाब ये हुआ बैतबाजी का मुकाबला और इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें कि कैसा लग रहा है आपको। ये काफी ज्यादा पसंद कर रहे लोग, है ना? मुझे खुद बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। फीडबैक तो बड़ा जबरदस्त पॉजिटिव है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सर। मैं रुसाना आप कोई शेर मुझे अदा कीजिए, कोई किस शेर। ठहर सका न कभी जिंदगी का सकूत, कभी भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं कभी आखिरी नहीं होता। ये समझ आ गई भाई तुम लोगों को यार, जो तुम इतनी उदासी की बातें कर रहे थे कि ये क्या हो गया और मेरी पता नहीं जेब खाली हो गई और उसने जब मैसेज का जवाब, ये नहीं होता ऐसे। अच्छा वो अब मुस्कुरा रहे बेटा, उस वक्त तुम इतने सीरियस थे, अब कैसे स्माइल आ रही है ऐसे? उस वक्त भी स्माइल करते अच्छे से, लाइट शेर थे नहीं है ना? कोई बात नहीं, ऐसे स्माइल करके ना शेर का सुनाने का ज्यादा मजा आता है कि रोजा कुशाई, पहला रोजा की क्या बात है जी। खुश आमदीद। रोजा कुशाई, बच्चों की प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे बैठे हुए, जैसे मैंने कहा था कि सबसे बड़ा बच्चा तो मैं हूँ। अब इसमें कोई इस जुमले में देखो कोई गलती नहीं है, सबसे बड़ा बच्चा तो मैं हूँ। देखो मम्मी डैडी के लिए तो हमेशा आप छोटे बच्चे ही रहते हैं, कितने भी आप बड़े हो जाएं, उनके लिए हमेशा छोटे रहते हैं। तो इसलिए और आई थिंक अंदर का बच्चा रहना चाहिए, अंदर नहीं शरारतें करें। मुझे अपना बचपन याद आ गया जब मैंने पहला रोजा रखा था, और बड़ा मुश्किल होता है पहला रोजा रखना। याद है? हो जाता है, हाँ बिल्कुल। क्या एज होगी उस वक्त साहिबा? मेरी 9 साल थी शायद, मतलब बड़े होके रखा था, इतनी छोटी में नहीं रखा था मैंने। हाँ अरे माशाल्लाह। तो कौन कौन है हमारे बच्चों का भी आज पहला रोजा है, बहुत ही प्यारे बच्चे। मैं तो भी इतनी भी मेरी दोस्ती होगी मरियम से, मरियम ने मुझे अपनी घड़ी देनी है शो के बाद, मैं कल 2 दिन पहनूंगी फिर वापस कर दूंगी इसको। इसमें टाइम नजर नहीं आता मरियम की घड़ी में, लेकिन दिखाओ मरियम करके बताओ क्या करती है। 4 साल की है भाई मरियम, करके दिखाओ लाइट जब वो करती है लाइट वाली, ये देखना, ये इसकी गहरी सोच में है वो, उसको शी इज बिजी ना। मरियम बाजी क्या कर रही है? ये देखो इसकी घड़ी देखो कितनी प्यारी, देखो मेरे भी हाथ में जबरदस्त ड्रेस, टाइम भी बताती है, घूमती भी है मरियम। वेरी नाइस। रमजान मुबारक बोलो मरियम, इधर ऐसे। हाँ बोलो रमजान मुबारक बोलो। अभी हालांकि ब्रेक में तो हम बातें कर रहे थे, कितने प्यारे कपड़े बोली थी ये। अच्छा भाई से शर्मा रही है भाई, मोहम्मद यूसुफ, उसके 7 years old है, भाई है मरियम के। भाई हैं ये बिल्कुल। और जी अच्छा यूसुफ क्या हाल है भाई, क्या रोजा कैसा जा रहा है? अभी तो बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, क्या खाना है इनमें से, इन चीजों में से क्या चीज, क्या दिल चाह रहा है? सोचूंगा क्या? माइक में बोलो ना, मैं पकड़ता हूँ माइक। क्या सोचोगे इसमें से, क्या सोचने वाली क्या बात है? बस उठाना और खाना है, क्या खाना है तुम बताओ। सोचूंगा। अच्छा मुझे चलो ये भी बताओ बगैर सोचे कि सहरी में क्या अच्छा लगता है खाना, अफ्तारी में क्या अच्छा लगता है, फेवरेट? वैसी समर में तो वाटरमेलन। अच्छा और विंटर्स में? अभी तो वाटरमेलन नहीं है। पोमेग्रेनेट। अच्छा ये जनरल है। देखो ना यार, मतलब अंडा पराठा खाया था सुबह, तुमने क्या चावल खाए थे, क्या खाया था? सुबह में बिरयानी खाया था। बिरयानी खाया था सहरी में। ये देखो इनकी मम्मा कहाँ है, बिरयानी, सुबह में बिरयानी खाई है सहरी में। अजान भी यही करता है, कोई ऐसी बात नॉर्मल है हमारे। चलो यूसुफ से भी और बात करें, और हमारे साथ ईमान यामीन भी है, 7 years old। ईमान क्या हाल है, कैसी और इतनी प्यारी ईद की तैयारी पहले ही आप ईद के कपड़े पहन के आ गए हैं? नहीं ईद के इससे भी अच्छे। अच्छा क्या बात है। और ये तो देखें भाई, फोकस करें आप, कितना जबरदस्त है। मुझे याद है कि वो ईद पे बच्चियां, आप भी ना दी ऐसे होता है? मैं आज तक ले रही हूँ, आज तक बैग लेके आइसक्रीम खाने जाती हूँ।
अच्छा, रोजा कुशाई भी एक बड़ा एक दिन होता है, इसलिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और बहुत एहतमाम होता है अब बाकायदा। तुम प्यार बहुत प्यारा, तुम मुस्कुराइए, अब तुम बोलो। अब बताओ, हम हमसे सवाल पूछो, चलो ईमान तुम मुझे अच्छे ठीक है, बताइए, मुझसे पूछो तुम। क्या पूछे? अच्छा मुझे बताओ कि तुम नात पढ़ती हो? नात, अच्छा कुछ याद है? कुरान पाक पढ़ती हो? जब हाँ कुरान पाक पढ़ दो, कोई सुनाओ, कोई तिलावत है कुरान पाक। हाँ आयतुल कुर्सी। सुनाओ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अच्छा, and you're 7 years old? हाँ। अच्छा, टॉल है माशाल्लाह, मुझे लग रहा है ना क्लास में तुम लाइन में सबसे पीछे खड़ी होती होगी है ना? ये इससे सुन ले कुछ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही कह दो बस। वो बहुत स्टाइल में। मैडम आप कुछ बोलना पसंद करेंगी? ये देखो मुंह मोड़ लिया। कुछ बोलेंगी मैडम आप या नहीं? कुछ नहीं बोलती। ये घर में भी कम इग्नोर बोलती करिए है। भाई। घर में भी कम बोलती है। घर में भी कम बोलती है, बस मोबाइल पे होता है। मोबाइल, अरे मोबाइल ये हो गया, पता चल गया मैं कि मोबाइल पे क्या खेलती हो? कौन सी गेम खेलती हो? मेरा मोबाइल ला दें भाई, चलो शायद कोई हमारी गुफ्तगू हो जाए। मोबाइल की एक लैंग्वेज निकलेगी, मुझे लगता है आगे वक्तों में वही है। मोबाइल में बच्चे गेम्स खेलते हैं। गेम्स खेलते हैं, भी तो ये प्रॉब्लम होगी भाई। मोबाइल पे लैंग्वेज है व्हाट्सएप। हाँ क्या चीज? व्हाट्सएप क्या? व्हाट्सएप मोबाइल का लैंग्वेज है। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, यार, मैंने ना पता ऐसी बात कर दी तुमने क्या? मुझे पता नहीं थी ये बात। हाँ अच्छा सुनो ना, एक बड़े मजे की बात में कीनू की बात बताती हूँ। मैंने उसको बताया कि अच्छा मैं बेटा अगर मैं काम पे हूँ ना तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। तो उसको मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ये व्हाट्सएप होता है, ऐसे करते हैं, क्लिक करते हैं ये वो, और आप मुझे इस पे अपना मैसेज छोड़ देना, मैसेज करना है ऐसे। उसने कहा ओके मामा। उसके बाद मैंने काम में लगी, फोन देखा, ये मैसेजेस आए, मैंने खोला ऑडियो वाला मैसेज, क्या उस पर आया मैसेज, दूसरा खोला उस पे मैसेज बोल ही रहा सिर्फ मैसेज। मैं कहा मिल मैसेज हो गया। यही तो ज़ैनब भी मेरी बेटी वो मुझे डुओलिंगो बताती है, बाबा ये डाउनलोड करें डुओलिंगो, इसको ऐसे करते हैं, ये लैंग्वेज सीखते हैं, इसमें समझ ही नहीं आता मुझे। मैं कहता हूँ बेटा क्या करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, खेलते क्या हो तुम? मुझे वैसे तो मोबाइल वगैरह, और तुम्हारे मामा ने बताया कि तुम 4 साल के थे तब से तो मोबाइल पे कुछ कर रहे हो, प्रोग्रामिंग में क्या कर रहे हो? यानी कुछ ना कुछ सीख रहा है मोबाइल पे, प्रोडक्टिव काम। हमारा प्रोग्राम देखता होगा। कौन सा प्रोग्राम? मतलब ये मोबाइल सिर्फ ऐसे नहीं देखता कि ये रोमा डियाना वगैरह देखे, ये कुछ करता है बार बार। ऐसा क्या करते हो मोबाइल? समटाइम्स कैलकुलेटर यूज करता हूँ, समटाइम्स रोब्लॉक्स भी खेलता हूँ। अच्छा रोब्लॉक्स खेलते हो? रोब्लॉक्स बड़ा डिफिकल्ट है। कोडिंग वोडिंग टाइप करते हो कुछ बच्चों की जो होती हैं? मैं भी सिर्फ खेलता हूँ क्योंकि बहुत सारी गेम्स होती है एक ही गेम में। और तुमने एक चीज देखी कि मेरे पास ये वेस्ट कोट नहीं है और तुम वेस्ट कोट पहन के आओ, ये कल मुझे दे देना, ये यहाँ रख के जाना, मैंने पहननी है। भाई साहिबा तुम यार, मुझे तो फोन अलाउड ही नहीं, देखो मैं फोन ही नहीं। अच्छा मना है मैं। एहसन जब छोटा होता था ना, उसने मेरे मोबाइल से वो जो ऑटो मैसेज नहीं होते, वो काफी सारे लोगों को भेज दिए उसमें, और वो मुझे सबके फोन आए कि भाभी आपको क्या बात इतनी फ्रैंक हो रही है ना मैसेज और एम्प्टी। अच्छा मम्मी के क्या व्हाट्सएप मेरा मोबाइल अभी कब से हो गई? अभी बोला भाई बच्चा मामा के बैग में मोबाइल, सही है। अच्छा। और मुझे बताओ कि सबसे फेवरेट तुम्हें फुटबॉल पसंद है? हाँ। कौन स्टार है फेवरेट तुम्हारा? रोनाल्डो। मैं मेसी का फैन हूँ, आओ मुकाबला करो मुझसे। आओ जरा ग्राउंड में आओगे मेरे साथ खेलने में, मेसी का फैन हूँ। ठीक है। ऐसी ड्रिबलिंग करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। क्या वैसे देखिए बच्चे कितने बच्चे, अब अगर आप देखें, मैं तो जिस बच्चे से मिलती हूँ उनको फुटबॉल का शौक है, क्रिकेट नहीं बोलते बच्चे। अब क्रिकेट नहीं बोलते कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पहले हमारे बचपन में हर कोई कहता था क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अब बच्चों का टीम खुश है, आप इंटरेस्ट ही खत्म कर रहे हैं। जहाँ जरूरत थी वहाँ तो नहीं किया ना। तो ये फैक्ट है, बचपन से हर चीज है फुटबॉल की हमारे घर में ना। हाँ सब ली हुई है बच्चों का बहुत इंटरेस्ट। तो ये बात तुम मुझे बताओ, क्या खेलती हो? पहलदूज खेलती हो, पाला पाला खेलती हो? क्या खेलती हो बताओ? गुड़िया से खेलती हो? गुड़िया से नहीं खेलती। गुड़िया से खेलती हो? फिर मैं पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। पकड़म पकड़ाई, खो खो जी, खो खो खेलती हो ना? देखा
चिंजो यार हम लोकल देखो, समझ एरियाज रही के है। बच्चे हैं, सॉरी, हमें पता है हम कि बातें कर रहे खो हैं। क्या होता है और वो क्या होता है। वो आप चिंजो लोगों भी को नहीं खेलती पता। है, चिंजो खेलती, कैरम माशाल्लाह बेटा तुम्हारा मैं क्रिकेट भी खेलती हूँ। क्रिकेट खेलती, एक क्रिकेटर आई, अरे वेरी वाह। गुड, वेरी नहीं, लेकिन ये इसके जो घर में आपने- काफी ये मुझे खेल बताया कूद कि है। आप ये खो पे और ये जो मैंने और जो नाम लिए ये पैलदूज वगैरह, इस पे आप लोगों के एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे? वैसे वाकई सही थे इस तरह? नहीं, हम क्या तो आपने खेली नहीं? बचपन में खेलते थे और हम बचपन में हॉकी भी खेलते थे। हाँ, हॉकी तो उस क्रिकेट जमाने में और जाहिर है फिर हॉकी वो भी था ना हमारा। मैं डॉज द बॉल में चैंपियन थी। डॉज द बॉल, डॉज द बॉल, वो नहीं, वो बॉल मारना होता था, आप भागते थे, ये वो तो उसमें अच्छा, बड़ा अच्छा, अच्छा। अच्छा, और बताओ, और वो नहीं होता वो जो ऐसे पत्थर करके एक टांग पे जा रहे होते वो भी हैं, खेला टापू, ये वाला खेल। आई लव दैट। लंगड़ी पाला भी कुछ होता है ना? नहीं, वो नहीं खेला। लूडो खेलती हो? जी। वेरी गुड। अब तो फोन में आ गई हैं। हाँ, तो फोन में आ गई चीज फैसल चैंपियन है फोन की लूडो के, है ना? अच्छा, तो मुझे लगता है कि बस बहुत जल्दी अब उनको उन्होंने कहना है कि जी आप ट्रॉफी ले चुके हैं, दुनिया में सबसे बड़े चैंपियन हो उसको गए। रोजा बहुत लग रहा है, मुझे यही लग रहा है। भाई मिस तो हमसे बात ही नहीं करी मैडम, क्या हो गया? कोई हमसे गलती हो गई, कोई ऐसी बात हो गई? आप फरमाइए, कुछ आपके लिए कोई और एहतमाम करें, कुछ कुछ बनाए, कोई ड्रिंक। मरियम के लिए ना कैमरा ये वाले से ना इसका फेस बनाए, वो देखो ज्यादा तुम्हारा आ रहा है शॉट ओए, उसमें क्या बेटा। जबरदस्त लुक आ रहा है यार। ये कितनी प्यारी लग रही है टीवी पे, देखो कितनी प्यारी लग रही है। अरे गुड़िया, गुड़िया लड़कियां कितनी प्यारी होती क्या है। करें ऐसा कि आप कुछ बोले हमसे, कोई बात करें? अच्छा, एक सवाल, ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देती है, बेटा आपके स्कूल का क्या नाम है? ये सही सवाल है। बता दो स्कूल का नाम। कौन सी क्लास में है ये बता दे, ये पूछे ना। अच्छा, एक और भी जवाब दे देगी। पोनी मैं ले लूं? एक और भी जवाब नादिया दे देंगी। ये आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है क्लास में? बेस्ट फ्रेंड कौन है? और सवाल सोचो। बताऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी। कोई ऐसा सवाल पूछे कोई जो जिसका मरियम जवाब दे दे। सारा। सुनो, अच्छा। सायरा अब आइए बाहर। सारा सारा कह रही मुझे पोनी वापस करो। अब वो अपने आप को स्क्रीन पे देख रही है। मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे चॉकलेट, नहीं चॉकलेट कौन खाता है बच्चा? चॉकलेट तो नहीं अफ्तारी पे कौन खाएगा? अफ्तारी पे कौन खाता? मैंने उसे सहरी में खाई है चॉकलेट। ना करे यार, यार देखो कैसी है यार नादिया आंटी, कैसी है। सहरी में चॉकलेट खा ली इन्होंने। हाँ, कौन खाता है नादिया? मैं खाता हूँ। फिर क्या हुआ उसके बाद? प्यास लगी? नहीं, चल रहा है। रोजा चल रहा है, बस वो दिल क्या, मैं कहा चॉकलेट का सामने पड़ी थी, मैं खा गई। बताओ कि नादिया आंटी को जब देखते हो क्या क्या अच्छी लगती हैं? और ये साहिबा आंटी आप अच्छी लगती हैं? मैं माइक से बात करना, दोनों अच्छी लगती हैं, दोनों को देखा है ना? हाँ हाँ देखा है। हाँ इसका हाँ है भाई, हाँ है। हाँ हो गई भाई, हाँ कबूल है। ये जब बड़ा होता है इसके नकाम में बड़ी आसानी हो जाएगी। कबूल है, हाँ। फौरन मामा को बड़ी आसानी हो यहाँ जाएगी। गुड़िया, इधर गुड़िया को भी माइक जी, जी, देंगे। गुड़िया। अरे तुम बताओ ईमान, क्या बताऊँ? क्या पूछूं? क्या पूछूं? हाँ भैया, आप बताएं। जी, मैं क्योंकि भाई सारा फोकस जो है इस वक्त सबका इफ्तारी की तरफ मेरा है। सवाल सिर्फ ये होता है बेटा, जो मुझे जान याद आता है, कब जाओगे, कब आओगे, ट्यूशन कितने बजे है, पढ़ाई कर ली, होमवर्क कर ली? मेरे तो बेटा ऐसे बोरिंग सवाल है। अच्छा, आप ये इफ्तार का वक्त करीब है और चीजें सारी इधर हैं, तो अब बोलने का वो समझ नहीं आ रही। वही बात है ना, सबका फोकस अलॉन्ग विद किड्स इस वक्त इफ्तारी पर है। अच्छा जी, हमें कामरान भाई आ गए और कामरान भाई बस अब इख्तिताम करना है हमने, और कराची और उसके गिरदनवा में अज़ान मगरिब का वक्त भी थोड़े ही मिनट बाद हो जाएगा। माइक की आप ले लीजिए और दुआ कराइए, नात के चंद अशार होंगे और फिर दुआ होगी और फिर हम इजाज़त लेंगे उसी पर। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जहान रमज़ान की ट्रांसमिशन ऐसे ही आप देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, अपना फीडबैक देते रहेगा। आज साहिबा हमारे साथ थी। साहिबा कैसा लगा आपको? अगर बहुत अच्छा लगा और आपके सेगमेंट्स बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ा मज़ा आया, और ये बच्चों की रोज़ा कशाई भी देखकर, लेकिन इन्होंने बातें नहीं की। अभी मेरा ख्याल है कैमरा बंद होगा तो ये बातें मैं रोज बुलाऊंगी, मुझे 5 दिन दे दो और मैक्सिमम, ये देखना कैसे पटर पटर बोलने लगेगी। बस ठीक है, अपना झूठा पिला देना ना आज, पटर पटर उससे फर्क पड़ता है। चले डन, आज हम बस सेम हम पियेंगे इस ग्लास से बेटा। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बिअदद कुल्ल दर्रतिन मिअत अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नी लक सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु
اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا। या बारी ताला इस माह मुक़द्दस में जो हमारी टूटी फूटी इबादतें इसको अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, इसको हमारे अमाल के मुताबिक नहीं अपनी शान करीमी के मुताबिक या अल्लाह पाक अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। ये टूटी फूटी जो इबादतें या अल्लाह पाक हम कर पा रहे हैं तेरी दी हुई तौफीक से अल्लाह पाक से अपनी शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मसीले जलिल्ला से या अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के या अल्लाह पाक इबादत करने की तौफीक अता फरमा, नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमा, तिलावत कलाम रहमान करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हज बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार बादब हाज़िरी का शर्फ नसीब अता फरमा। तेरी दी हुई तौफीक से अल्लाह पाक आज दूसरा रोज़ा मुकम्मल होने जा रहा है, अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके वसीला जल्ला से अल्लाह पाक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, जिनके वालिदैन हयात उनको उम्र खिज़्र सेहतियाबी तंदुरुस्ती हयाती ईमान के साथ सलामती दराज़ी उम्र बिलखैर अता फरमा। या अल्लाह पाक जो बेरोज़गार उनको रोज़गार में बरकत अता फरमा, जो बीमार उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब अता फरमा। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारी इस पूरी टीम की काबिज़ को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हमारे दस्तरखान में वसअतों बरकतों रहमतों का नुज़ूल अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि ज़र्रतिन मिअत अल्फ अल्फ मर्रतिन व बारिक व सल्लम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।